अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। 14 अगस्त तो जा चुकी है, लेकिन अभी भी 14 अगस्त का खुमार सवार है अम्मा के सर पर। अम्मा ने इसी खुशी में पहना ग्रीन और मैंने पहना ग्रीन। मैं पहले ग्रीन 14 अगस्त आ गई तो हमने मनाई, हो गया। थर्सडे को। हाँ, मना ली तो क्यों मेरा सोच नहीं सी है चीज़ आप भी मना लो मैं भाई। सबको मुबारक बना देती 14 अगस्त की। क्या बात तो है। साल को खुशी नहीं है जश्न आजादी मुबारक हो। बस असि कपड़े पा लेने, झंडे लहरा लेने, नगमा तराना गा नारे लेने। गाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, खाली नारे आना पाकिस्तान का कुछ नहीं ना, कुछ अमली तौर पे भी करना चाहिए। छोटी छोटी चीजें। हम लोग गाड़ी में जा रहे होते हैं, गाड़ी से बाहर अक्सर लोग शीशे से गंद सड़क पे फेंक देते हैं, मुझे जहर लगते हैं वो लोग। फिर सिग्नल पे गाड़ी रुकती है, सिग्नल को तोड़ के जाना, ये छोटी छोटी चीजें। इन छोटी छोटी चीजों से ही आगे चीजें अच्छी बनती हैं। अब हमको चाहिए, हम सब ने मिलकर अपने मुल्क को। इतना अफसोस, इतना दुख होता है कि पाकिस्तान कितनी कुर्बानियों से, कितनी मेहनतों से, कायदे आजम जी फुल बीमार थे। एक वो इतने दुबले पतले, ऊपर से वो सख्त बीमार। इस बीमारी में भी उनको ये था कि कहीं उनको पता ना चल जाए कि मैं बीमार हूं और ये पाकिस्तान का ना हो सके, पाकिस्तान बनना। उन्होंने पता नहीं चलने दिया किस तरह अपनी बीमारी से लड़ते लड़ते पाकिस्तान उन्होंने बनाया। की हासिल होया पाकिस्तान बनने के बाद, इतने सालों के बाद, बजाय ये कि हम तरक्की याफ्ता मुल्क बनते, हम तरक्की पजीर से भी नीचे जाते जा रहे हैं। हालात बुरे से बुरे, बुरे से बुरे। अब एक छोटी सी बात है, एक जरूरत की चीज है सुई गैस। सुई गैस जरूरत की चीज है, वो हर जगह गायब हो गई है। किस तरह एक जरूरत की चीज है। एक वक्त था कि ये उसके बड़े बड़े स्टेशन बने हुए थे, गाड़ियों को सीएनजी मिल रही थी। अच्छा, सीएनजी मिल रही भी, हर एडे महंगे लोगों ने स्टेशन बना ले सीएनजी से। अगर वो मिल रहे थे तो फिर अब क्या वो बंद हो के भी घरों के लिए बिजली कैसे मिल सकती। आप बहुत सैड हो रही हो, मैं पता नहीं बहुत ज्यादा खुश हूँ पिछले कुछ दिनों से। मुझे लग रहा है आगे बहुत अच्छा होगा, अल्लाह करे। असी तो कमांगे। मुझे पता क्यों लग रहा है, मेरा जाती मानना है कि तालीम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी कमी हमारे मुल्क में है। लेकिन जो जेनजी उन्हें बहुत बुरा भला कहते हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि जेनजी जो है ना, वो आगे आहिस्ता आहिस्ता पूरा ऐसे तख्ता पलट देगी। अच्छा। अम्मा, वो तालीम आ रही है, शऊर आ रहा है, और वो लोग बहुत, जहां पे आपको लगता है ना बदतमीज है, बागी, वो बहुत हक सच की बातें भी कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता जब आगे, कहता है ना कि जो एक मुल्क का जो होता है, जो उसकी नौजवान नस्ल होती है, तो वो आगे बढ़ेंगे। पहले हमारी जनरेशन का भी कहते थे, अब मैं अगली का भी ये कह रहा हूँ, आगे मुझे फ्यूचर बहुत ब्राइट देखने को मुझे लग रहा है। ऐसे एक रैंडम सी एग्जांपल मैं देने लगा हूँ, थोड़ी मतलब इससे लिंक नहीं है। मैं वेपन्स फिल्म देखने गया अभी, आपने देखी ना ईमान के साथ। तो आज से कुछ साल पहले ना पाकिस्तान में आती थी, सुपरमैन वगैरह फिल्में आती थी, पर इस तरह की फिल्में बहुत कम आती थी। इनकी इतनी ऑडियंस थी नहीं, लोग इंग्लिश फिल्में बहुत कम देखते थे। बट अब मैं सरप्राइज था कि फिर लोग भर भर के देख रहे थे, और बहुत से यंग लोग आ रहे थे, पढ़ लिखे बच्चे आ रहे थे, फिल्में देख रहे हैं। तो मुझे लगा कि अब जो अगली जनरेशन है, हर क्लास के बच्चे, मतलब कि तालीम आ रही है, लोग डिफरेंट कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आगे बेहतरी आएगी। अब आप पता मेरी बात आप समझ पाएगी, समझ पाएगी? तेरी बात बहुत शऊर आ रहा है, तेरी गलते मैं समझ गई हूं। वेल एक्सपोज्ड है। मां सदके मेरे बच्चे जेडी मिसाल देती है, जेडी फिल्म देखी ओदे च जैनजी बच्चे देखन की इधर खुशी हुई। अब मैं ये कह रहा हूं, आज से कुछ साल पहले हमारे मुल्क में फिल्में आती नहीं थी। ईमान में बड़े होते थे अपसेट कि हमारे यहाँ सिर्फ बड़ी वाली फिल्में आती है, मेन स्ट्रीम फिल्में, कि भाई आ गई मार्वल, आ गई वो एवाटार, आ गई। छोटी फिल्में, हॉरर फिल्में कितनी आती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता ये फिल्में भी आ रही हैं। अब फीकर फ्राइडे आई है, अब वो फिल्में अपनी एक ऑडियंस यहाँ पे ढूंढने के, यहाँ पे पढ़ लिखे लोग हैं जो वो फिल्में आके देख रहे हैं। मतलब अवाम में शऊर है, तालीम है, वो वेल एक्सपोज्ड है। तो ये मैं कह रहा हूँ, और बाकी शोबों में भी जो आगे जाके ये बच्चे आएंगे पोजीशंस में, जॉबें करेंगे, बिजनेस ओनर्स बनेंगे, एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे। अब यंग बच्चे जो इतने बिजनेस खोल रहे हैं, पता आपको, माशाल्लाह, हर छोटा बच्चा कह रहा है कि मैं ऑनलाइन ब्रांड खोल रहा हूं, कोई कपड़ों का, कोई ये। तो ये सब जब इकोनॉमी को बेहतरी करे ना, तो बहुत मुझे अच्छी उम्मीद है सबको लेके। आमीन आमीन, हमेशा अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद, हालांकि सैलाब आए तो बड़ा दुख भी हो रहा है कि जो सैलाब वाला सारा चल रहा है, वो आई होप के तो बहुत नुकसान हो रहा है। जो हो रहा है आज तक ना देखा ना सुना। यूट्यूब पे देखो ना, गहानी आफत की तरह इधर से पत्थर गिर रहे हैं, एकदम पानी आ रहा है, सैलाब आ रहा है, लैंड क्रूज़र गाड़ी में बह रही हैं, गाड़ियां फिसक गई हैं। ये सारा वो सारा कुछ देख के सारा ये, जैसे फलस्तीन के लिए हम लोगों ने कुछ नहीं किया ना, ये सारा उसी चीज़ का अजाब है कि पता चले कि ये होता है जब अपने आप
पे गुजरती है तो ये होता है, क्योंकि कुर्बे क़यामत की निशानी है। जो जो कुछ हो रहा है उधर मैदानी इलाकों वाली साइड पे आज तक इस तरह देखा ना सुना। वो दिखाया जो पहाड़ वगैरह पे वो पत्थर गिरे थे, गाड़ियों का कुछ चूमा निकला, और जो उस गाड़ी में थे पता ही नहीं, वो यहाँ तो वो ना बीच में लाशें मिली, पता नहीं वो लोग कहाँ गए, गाड़ियां, अल्लाह तो भाई अल्लाह। साल बहुत मतलब कि अजीब बड़ा सा दुख वाला, बड़ा अजीब सा था। अच्छा, मैंने वेपन्स की बात की, आपने फिल्म को आपने पसंद नहीं किया फिल्म को? पसंद में कितना मैं वैसे बात बड़ी अच्छी फिल्म है, मैं रेकमेंड करूंगा वेपन्स, देखी चाहिए आप सबको, गुड, ठीक सी बहुत गुड, मजे की थी। अब आपको स्पॉइलर दे देना, मैं कुछ कहना ही नहीं, मैं अच्छी पागल फिल्म हूं कुछ कहवा। वो देखना बहुत अच्छी तानीला मिलेगा। आज इल्म क्यों मिल रहा तू मुझे क्या है, कोई इशारा ना दे दी, स्पॉइल ना दे दे, आपने बात तक खोल दो क्या थी वो जो मेन सस्पेंस है। हाँ मैं कुछ भी दसना, कसम वाली गल नहीं संग, सस्पेंस है। ये बच्चे कहाँ गए सारा पता था। 19 बच्चे, एक ही क्लास के बच्चे स्कूल एक दिन नहीं आए, हाँ। तो कहाँ गए? हाँ राज की बात थी कि नहीं? हाँ जी जी। और राज खुला एंड पे कहाँ गए? जी अम्मा ने ज्वाइन की जी, नहीं देखी मैंने, बस ऐसे देखी। खैर एनी, अब थोड़ी लास्ट वीक एपिसोड की बात कर ले। अच्छा, 14 अगस्त के मौके पर आप कुछ गाना चाहोगी कि नहीं? अम्मा का एक बड़ा फेवरेट होता है। इस टाइम मेरा मूड नहीं, नहीं वो तूने मेरा मूड हल्का सा कर दिया है। क्यों? वो बस मैं गाना सैड वाला गा लो अपना, ये देश हमारा है, इसे हमने बिगाड़ा है। हर साल यही गाना गावा मैं नहीं गाना पे, मेरा मुल्क प्यारा होने दिया बस। मैं क्या बात है अब क्या कि जयंती बच्चे मुल्क प्यारा बनाने में कौन कमा। हाँ गुड। खैर हम इसी नोट पे लास्ट वीक एपिसोड की बात करते हैं। तो लास्ट वीक के शो को आप सबने बड़ा पसंद किया और तमाशा को लेकर बहुत से कमेंट्स आए। अच्छा, मजे की बात है, मंडे को अम्मा टीवी और मैं में जो कमेंट्स है सबने कहा कि बू तमाशा गो, हमें एक आंख नहीं भाया। उसके बाद जब थर्सडे को हमारा व्हाट्स द 411 आया, तब कुछ लोगों ने कहा कि नहीं हम तमाशा साथ जुड़ चुके हैं, हम इंजॉय करें, आप भी देखें। तो वो एक मिक्स्ड फीडबैक रही कमेंट्स में। जवाब देती हूँ, आप अगर मजबूर कर रहे हैं ना तमाशा देखने के लिए, हम फिर भी नहीं देखेंगे। बाहर के मुल्क में एक दफ़ा हुआ था कि अंडे ना बड़े महंगे कर दिए हुकूमत ने, तो लोगों ने अंडे खाने छोड़ दिए थे। अंडे खाने छोड़ दिए तो फिर ना अंडे सस्ते हो गए थे। इसी तरह हम तमाशा नहीं देखेंगे, अगली दफ़ा ताकि तमाशा लगेगा फिर उसमें कुछ अच्छे लोग आ जाएंगे। हाँ, ये बात पता मुझे भी लगी थी कि अगर मतलब कि अम्मा ने खैर बात को बिल्कुल ही नंगा करके बात सामने कर दी है। बेदा ये वाली बात थी कि अगर एक चीज़ ज्यादती हुई हमारे साथ एज ऑडियंस, तो वो ये ना वो एक ट्रेंड ना बन जाना फिर कि अगर इसको भी कबूल कर लिया, हाँ, हम लोग फिर जो मर्जी करते रहे। हाँ। सिंपल बात है, मैंने देखा बादशाह सलामत का वो एक इंटरव्यू है बज़ पे, आई थिंक शायद उसकी बात करें व्हाट्स द 411 में। उन्होंने कहा कि हमारी स्ट्रैटेजी थी, हमारा ये प्लानिंग थी, was always a plan। नए टैलेंट को कैसे लाए? मतलब बातें पता बातों से मिल नहीं पा रही थी आपकी। शुरू में आपने जब ये कहा कॉमन लोग लेंगे, मैंने कहा था एक या दो। I was playing my game। जो पाकिस्तान में तमाशा से सेलिब्रिटी एज अ कॉन्सेप्ट आया था कि सेलिब्रिटीज आएंगे, ये हर बातें हम लोग व्हाट्स द 411 ऑलरेडी कर भी चुके हैं। तमाशा को लेकर यही बात मैं कहना चाहूंगा, आप लोग एंजॉय करें, बहुत मजे की बात है। बहुत से ड्रामे भी आते हैं जो हम नहीं देखते, बस दुख आती लोगों को इसलिए हो रहा है कि तमाशा के नहीं गैलेक्सी के साथ जुड़ा हुआ डे 1 से ना। सीजन 1 जब आया हम भी सिर्फ तमाशा कर रहे थे और लोग उस बात का थोड़ा दुख का इजहार करते, हम भी बहुत दुखी हैं। पर खैर आई गेस नेक्स्ट इंशाल्लाह तमाशा सीजन 5 आएगा, है ना अम्मा? हाँ, हर तुझसे मैंने एक सवाल पूछना, तेरे हो गए सवाल? क्या? मैंने यूट्यूब पे एक प्रोग्राम देखा, बड़ा मजे का लगा। कौन सा? तुझसे भी सवाल पूछना, और बच्चों जो शादीशुदा उन्होंने भी मुझे जवाब देना। खैर शादीशुदा भी दे देना, तेरे को ही पूछना। उधर पूछा क्या? तुम ना अगर ना अपनी शादी के बाद ना कहीं जाने लगे हो, हाँ। तो गाड़ी की अगली सीट पे मुझे बिठाओगे कि अपनी बीवी को? ये सवाल जो है ना बहुत आता है। जवाब दे ना तू। क्या? किसको बिठाएगा? जा कर रहे हैं? जवाब मिल गया। कहाँ जा रहे हैं? दफा हो रहा है, घरों जाके समझो। चल चल चल, समझ तेरे चाचा लगा चले हैं। अच्छा हाँ चल। मुझे नहीं बता माँ। हाय मुझे नहीं बता। नहीं ये तो जवाब दे, डरों को दे मुझे को बता कि मुझे क्या पता क्यों क्या नहीं बिठाएगा, जवाब दे तू। देखो ना, असूली तौर पे माँ के मुकाम होता है तो माँ को इज्जत देते हो, हाँ। बट कभी कभार माँ पीछे बैठ सकती है। मतलब नहीं, बता रहा हूँ। देता तुझे ये देना है, बेशर्म जवाब देना कि नहीं। हमारा जो जमाना था ना, हमें तो भी बड़ा बुरा लगता था कि जो हमारी सास है वो पीछे बैठे, वो बड़ी हैं और हम आगे बैठे। मैं तो कभी इस चीज को लाइक नहीं किया था, मैं बिल्कुल लाइक नहीं करती कि बड़ों को ही आगे बैठना चाहिए। मियाँ बीवी जब कहीं जाते हैं दोनों अकेले जाते हैं, इकट्ठे बैठते ही है ना। अगर बदनसीब माँ साथ चले गई किसी जगह पे, तुझे बदनसीब माँ में जाना दिख भी नहीं, खे कहाँ तो इकट्ठे कल ही जाना है। खत्ते जे ना बंद सी मां बैठ जाएगी तो मान के बैठा लोगे, तो कोई ऐसी गल नहीं। मां के बैठ जाए कि बीवी के बैठ जाए,
ਭੈਣੋ ਨੇ ਆਪਣਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੀ ਹੋਵੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੀਵੀ ਉਹ ਐ ਨਾ ਕਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਹਨੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ YouTube का भाई पूछता पैदा सवाल गाड़ी की फ्रंट सीट पे माँ का हक है बीवी का लोने का कई लोगों ने साफ किया उन्होंने कहा माँ वड्डी है माँ का हालांकि एक औरत थी वो गाड़ी चला रही थी उन्होंने पूछा उन्हें कहा बड़ी वो है उनका हक बनता है तो मैंने वही क्या सूरी दौड़े माँ बड़ी है तो पर मैं अपनी बीवी को समझना वा नहीं मैंने कहा माँ आगे बैठेगी बट अगर कभी कभार उल्टा भी हो जाए तो इसमें हर्ज नहीं है कोई ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ क्या हो अम्मा ਸਵਾਏ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੇਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ मेरे चल कोई गल बेटा आजकल तो बच्चे हाँ जी देने कोई तू जवाब देता बच्चों आप लोग भी जवाब देना कि मैं बड़ा इतना मैं मजेदार लगा आप बाबा मैं अच्छा आप बाबा दादी इकट्ठे जाते रहे कौन बैठता आगे मैं कह तो चुकी हूँ क्या तेरी दादी अच्छा और मुझे मैं खुद देखा मुझे भी जवाब मिल गया ये एक साइकिल है इसको तोड़ना चाहिए खुदा की कसम मैं एक बात कहूँ मैं अपनी बहू के साथ एलानिया कहती हूँ शो आता है लेकिन आगे नहीं बैठूंगी मेरी बहू आके बता सकती है इंस्टा पे हर जगह 100 तरीके हैं मेरे अपने ससुराल में बहुत अच्छा वक्त था मेरी सास बेचारी ने बहुत बुरा वक्त गुजारा पर मेरा अपने ससुराल में बहुत अच्छा वक्त गुजरा जब मेरा अच्छा वक्त गुजरा मैं क्यों चाहूंगी बुरा पर मेरा ये था कि मैं कहीं जाती थी ना तो शादी में मेरी सस ऐ चीजें अन्ना करती सी मेरी सस कहती थी तू मुंशी दी थी एडे मीरा दी थी मेरी नो एडी चंगी जब दूसरी बहू आई एक शादी पे गए मैं नहीं गई थी चाची ने मैंने फोन करके कहा बेटा तू नहीं गई थी ना लुब्बा ते वो ਜਿਹੜੀ नखत्ती सी बैठी रही अपना खाना मैं पे ही पाया मेरी सास कहीं बैठ जाती थी शादी पे मैं चाची ने सारा कुछ प्लेट तैयार करके अपनी चाची ने देती हुंदी सी तो इसमें ये नहीं है कि सास में वो मेरी माँ थी सास को माँ समझो दुआएं मिलती हैं आप उस पे एहसान नहीं करते अपनी आखिरत अपना आगे आप अगर अच्छा करोगे आपके बच्चे आपके साथ अम्मा ने मेरे सवाल को जो ऑन द स्पॉट पुट कर दिया मैं थोड़ा घबरा गया सवाल सुन के अब आप लोग सोच समझ के तो बंदा जवाब दे देता है अच्छा सा सोच समझ के अगर जवाब देंगे तेरे वर्ग के बच्चे सही करने का तो मैं भी कहता नहीं अम्मा आप बेस्ट हो आप ही आगे मैंने सच्चाई का साथ दिया तो बीच में कहीं थे एक आदमी ने कहा उसने कहा बीवी नु भाई ने कहा कहना मां कहना बीवी नु बिठावांगा वो भैन मैं कहा तो बीवी का किड्डा कंट्रोल तो उन्हें मां ने के बैठा नहीं देता उन्होंने कहा एक भाई ने कहा कि मां बीवी साथ होंगे दोनों के पीछे बिठाऊंगा ये क्या बात हुई कहता मैं दोनों तक लड़ाई ये ना बेसिकली वो एग्जांपल है जो मैंने दी थी व्हाट्स द 411 में कि एक आदमी बाप बेटा और गधा याद है कहानी आपको नहीं एक बूढ़ा बाप एक जवान बेटा और एक गधा जा रहे होते हैं ठीक है तो पहले होता है बेटा बैठा होता है गधे के ऊपर और बाप चल रहा था पैदल लोग कहते हैं कितना जालिम बेटा है बाप बूढ़ा चल रहा है और खुद गधे बेटा बैठ गया है उसके बाद फिर बाप बैठ जाता है गधे पे बेटा चलता होता है कि लोग कहते हैं कितना जालिम बाप है बेटे को गर्मी में पैदल चल रहा है और खुद बैठे गधे पे फिर दोनों उतर जाते हैं कहते हैं कितने दोनों बेवकूफ हैं गधे पे कोई बैठा नहीं हुआ फिर दोनों गधे बैठ जाते हैं कहते हैं कितने जालिम है गधे पे कितना वजन डाला है तो दुनिया किसी हाल में आपको जीने नहीं देती इस तरह के सवालों का कोई सही जवाब नहीं होता बस कहानी खत्म चलो ठीक है पैसा हजम हाँ जी हमें लास्ट एक फीडबैक की बात करते हैं तमाशा के लोगों ने जहां कमेंट किए आपकी हुमैरा वाली बात उन्हें बड़ी आपके साथ लोगों ने पसंद किया लोगों ने कहा कि माँ आपने बिल्कुल सही बात उठाई कि हुमैरा को एक ट्रिब्यूट देना चाहिए था वो पता नहीं उन्होंने क्यों नहीं दिया इनको देना चाहिए था हुमैरा को ये बात हम लास्ट में कर चुके हैं उसके बाद आपने जो आमिर खान की शादी की बात की और जब हाथी वाली मिसाल दी लोगों ने बड़ी वो इंजॉय की बड़ी पसंद की और कोई फीडबैक तो नहीं आपने बात करनी और कोई नहीं अगली दफा करूंगी मेरे पास है बातें कोई खतरनाक से आ गई मेरे दिमाग में लग रहा मुझे खैर इसी नोट पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेस कर दें और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं ड्रामा सीरियल परवरिश के साथ जो इस हफ्ते हो गया खत्म तो इसका एंड कैसा रहा इसका एंड जैसा भी रहा मैं परवरिश टीम पूरी प्रोडक्शन टीम का शुक्रिया अदा करूंगी कहानी तो अच्छी थी इन्होंने हमें एक नया माचूमैन खूबसूरत अदाकार दे दिया मीसम मुझे इतना प्यारा वो बच्चा लगा बहुत ज्यादा मुझे बहुत प्यारा लगा अच्छा बल्कि जब ये ड्रामा बन रहा होगा ना पता नहीं थोड़ा वक्त भी तो लगता है ना अब मैंने मीसम को ना मैं जब भी मीसम का कहीं इंटरव्यू पूछा तो मैं मीसम को लाजमी देख रही हूँ हाय मीसम इतना प्यारा लग रहा है उसके बाल वगैरह सारा कुछ मेरी अब दिली ख्वाहिश है कि अम्मा की कास्टिंग अम्मा सोच ली है ड्रामे की हाँ मैं कहती हूँ हदीका क्यानी और इसका नाम मतलब एक कोई दोनों का ड्रामा बने मैच्योर लव स्टोरी बहुत मजा आएगा अच्छा ये अदाकार दे दिया लव यू सो मच बहुत शुक्रिया मीसम मुझे बहुत पसंद है और मीसम ड्रामे के डायरेक्टर हैं जिनको नहीं पता मीसम एक तो प्यारा
लव यू। ऊपर से मीसम के करैक्टर पे जो कुछ भी था वो सब कुछ बहुत अच्छा था। अब कोई भी चीज़ पूरी परफेक्ट नहीं होती। अब ये ड्रामा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, क्योंकि इसमें मैसेज दिया गया है। तो वाकई सही बात है, हमारा ज़माना था वो और था। हमारे माँ बाप अगर दिन को रात कहते थे तो हम लोग रात ही कहते थे, पर आजकल के जेनजी बच्चे इस तरह के नहीं हैं। तो बेस्ट मैसेज था कि माँ बाप नरम पढ़ के बच्चे की आप परवरिश अच्छे तरीके से कर सकते हैं बानिस्बत गुस्से से। गुस्सा सही नहीं होता। ये बेस्ट मैसेज था परवरिश की राइटर के लिए। बेटा लव यू सो मच। पर मैं फिर ये कहूँगी कि ये वाला ड्रामा था परवरिश बड़ों के लिए, बड़ों के लिए इसमें सीखने के लिए था। इसको बच्चे अगर देखते हैं तो फिर ये वाली बात गलत हो जाती है, क्योंकि जो जेनजी बच्चे हैं वो तो आगे ही खुद को यही कहते हैं कि हम सही हैं और हमारे माँ बाप गलत हैं। अच्छा, अब ये सेकंड लास्ट एपिसोड शुरू हुई है, मुझे लास्ट एपिसोड। अब मीसम का जो था मैसेज अच्छा था, बीच में रोना भी बहुत आया जब मीसम ने कहा कि मैं मर जाऊंगा तो एक गाना मेरे नाम, वो हाँ मेरे नाम ऐसे करना, एक आध गाना हो सके तो मेरे नाम कर देना। तो वो फिर कहा कि तेरा नाम वली है। मैंने तेरा नाम इसलिए कभी नहीं लिया कि मेरे बाप का नाम भी वली था, मेरे वाले साहब का नाम वली नकवी था, इसीलिए ना तक कभी मैं तेरा नाम ले ही नहीं सका। वो बीच में रोना भी बहुत आया। पर सॉरी टू से जो बात सही थी, बहुत लंबा मैसेज हो गया, बहुत लंबा मैसेज हो गया। अब यही वाला मैसेज अगर जो सेकंड लास्ट एपिसोड थी मीसम के मरने के बाद उस एपिसोड में चलता तो ज्यादा मजा आता। अब उसमें सारा कुछ होने के बाद इस वाले मैसेज का मुझे इतना इफेक्ट नहीं लगा जितना। अच्छा, अब बच्चा ना वली ना मैसेज सुन, अब मैं देखता कि सुनता अपने बाप के कि मेरा बाप ना मतलब मेरे बॉस के साथ अटैच था। सुना मैंने वली का गाना, यार आवाज तो खैर उसकी हमेशा से ही अच्छी थी। दोनों वॉइस नोट्स का तबादला सुनता है वो। हाँ वो सुन लेता। उसके बाद वली वो मैसेज सुनने के बाद अपने बाप के पास घर आता है। लव यू सो मच। फिर पूरी प्रोडक्शन टीम के लिए लव यू, और राइटर के लिए भी बहुत अच्छा लगा। बाप का और बेटे का मिलना, सारा प्यार, ये वो बहुत अच्छा था। पर ये भी बहुत लंबा था, टू मच लंबा था। अब लंबा था, जो बात इसमें मुझे गलत लगी, वली बच्चा वहाँ से मैसेज देख के या सुन के आया, यहाँ आने के बाद वो बच्चा कमरे में गया, जहांगीर वो खड़ा है, ये वली खड़ा है। अब वली यहाँ पे खड़ा खड़ा अपने बाप को बता रहा है अपनी फतूहात। 6 माह में इतनी फतूहात हो नहीं सकती। घर छोड़ के एक नई जगह जाना, वो नई जगह सेट होना, नौकरी ढूंढना, बॉस से ट्रेनिंग लेना, गोली लगना, गोली की रिकवरी होना, कॉन्सर्ट करना, और 6 महीने में, और कॉन्सर्ट पे कॉन्सर्ट करना। कॉन्सर्ट्स कर रहा होता हूँ मुस्तकिल, तो उसी में ही बिजी रहता हूँ। इसमें अब वली को एंड तक अपने बाप के सामने खड़ा होकर ये कह रहा था कि मैं यहाँ से गया था कि मैं वली अपनी पहचान बनाऊंगा, और मैं वली बन गया हूँ, मेरी पहचान है, सिंगर बन गया हूँ मैं, अब तो मशहूर भी हो गया हूँ थोड़ा। मैं मतलब बहुत कुछ मैं बन गया हूँ। लोग मिलते हैं आके, पिक्चर्स वगैरह खिंचवाते हैं। उसको अपने बाप से गिले ही थे। उसके बाद अब वो वली खड़ा है, जहांगीर ही वली के पास गया। कोई बात नहीं, माँ बाप बच्चों से प्यार करते हैं और माँ बाप का प्यार बेगरज होता है। जहांगीर का जाना कोई बात नहीं, पर उसके बाद अब सारी बातों के बाद जहांगीर फिर वली से सॉरी भी कर रहा है। ये बात आपने गलत, सॉरी क्यों करवाई? अब जो जेनजी बच्चे देख रहे हैं, अब उनको माँ बाप बेचारे तो यही है कि प्यार से समझाएं ताकि बच्चे गलत राह पे ना पड़े। सब कुछ था, जहांगीर की सॉरी करवाने से तुम डांटा था मैंने, जो कुछ भी था, सॉरी करनी बनती ही नहीं थी। अब वो वली है, वली अकड़ा खड़ा है, You should be sorry for everything you do. वली अपनी फतवाहत अपने बाप का बता रहा है। बीच में उसने कहा कि मैंने आपका मिस किया, मेरा कॉन्सर्ट वगैरह ये था, आप उसमें नहीं आए। कॉन्सर्ट्स कर रहा होता हूँ, आए नहीं आप कभी। वो था, पर मेरा ये था कि नहीं, जहांगीर की माफी मांगनी नहीं बनती थी। जेनजी बच्चे अब जो देख रहे होंगे, वो वाले जेनजी बच्चे जिनके इधर इधर छुरियां लगी हुई हैं, वो कहते हैं माँ बाप को घूंपनी है, तो वो तो यही कहेंगे, वो तो आगे यही कहते हैं हर चीज में कि हम सही हैं, आप लोग गलत हैं। ड्रामे से हमने भी सीखा कि जो सख्ती से कुछ नहीं होता, जितना आप काम को चाहते हैं कि सही हो, वो प्यार से होता है। ये वाला मैसेज बेस्ट था, पर वली
जो जहांगीर ने माफी मांगी, ये वाली बात सही नहीं थी। वली ने माफी मांगी होगी ना? वली ने नहीं माफी मांगी, दोनों ने कहा मैं वली ने तो बात के कहा छट छट मैनू, मतलब हल्का हल्का फिर नाराज थी ओने जहांगीर ने जफ्फी पा के ना। अच्छा, मैंने कहा माफी मांगी, उधर से भी माफी ना आई, ना, इससे अगर वो माफी आई। अच्छा अगर वो माफी मांगता फिर भी था, सिर्फ जहांगीर से माफी। ये तो आपने जैनजी बच्चों को खुश किया ना। फिर उसके बाद मेरी पूरी टीम से बहुत सख्त शिकायत और बहुत गिला, बहुत मुझे दुख और बहुत अफसोस है। इस ड्रामे का सबसे फेवरेट कैरेक्टर था सलमान। पूरी दुनिया का एक एक बंदा जो ड्रामा देख रहा था वो सलमान उनका हीरो था। लव यू सो मच सलमान, उसके बाद पन्ना। कितने अफसोस की बात है, आपने जो लास्ट वाली एपिसोड थी वो पूरी की पूरी जहांगीर और महानूर की फैमिली के नाम कर दी। आपने सलमान और पन्ना उनको दिखाया ही नहीं। दादा का रोल बेस्ट था, दादा को आपने दिखाया नहीं। क्यों? लास्ट वाली एपिसोड में क्या बम गिरा था। एक एपिसोड आपका ड्रामा तो अच्छा भी था, हम तो ये चाहते भी नहीं थे कि जो बाकी कूड़ा ड्रामा हम कहते हैं खत्म हो, हम ये नहीं चाहते थे परवरिश खत्म हो, तो आप एक एपिसोड और बना लेते जो इनके लिए भी होती। अब आपने एंड वाली एपिसोड, उस एपिसोड में अब बच्ची जो अमल थी, अमल बच्ची एक नाइस कैरेक्टर, माँ बाप वो दोनों और अमल भी हमारी फेवरेट बच्ची थी। और बच्ची इतनी हसास बच्ची, बड़ों का, अपने कजनों का, सबके दुख दर्द में वह बच्ची ऐसे थी कि अपना सुकून भूल के उनके लिए। पर उस बच्ची को भी एक पैनिक अटैक टाइप या कुछ सांस मतलब कुछ होता था उसको, बच्ची को अटैक। उस बच्ची उसको नहीं होता था? बच्ची नहीं होता, उस बच्ची को उसके माँ बाप अच्छे, तो खुद नाइस, सारा कुछ उसको ये चीज होती थी। उसके लिए आप बच्ची की थेरेपी का दिखाते, बेस्ट था। जहांगीर और महानूर की थेरेपी दिखा के साइकियाट्रिस्ट के पास जाना वो मुझे नहीं अच्छा लगा। वो भी करा रहे हैं, वो करवाने। वेरी गुड। चीनी हनी इतने खुश ने मुझे और बाजी को रोजाना कहते हैं आपको थेरेपी की जरूरत है, आपको थेरेपी की जरूरत है। इस जनरेशन के सब लोगों को सख्त जरूरत है। शाबाश, कपल्स काउंसलिंग पूरी टीम बहुत जरूरत है। तालियां फिर से। ले ए किता तुसी सारे बच्चों ਨੂੰ। मेरा ये था, ਹੁਣ मेरी गल सुन ले, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ खुश करता। मेरा ये था कि अगर जहांगीर और महानूर अमेरिका से आए थे, जहांगीर महानूर अपनी फैमिली को लेके आया था कि यहाँ में जो मेरी फैमिली है, अच्छा माहौल में अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना चाहता हूँ, बाहर रह के वो चीज़ नहीं हो सकती। अपनी फैमिली के लिए आया था और अच्छी फैमिली बहुत काउंट करती है आपकी बच्चों की परवरिश में। यहाँ पे आए तो बेस्ट फैमिली थी ये वाली। यहाँ पे दादा दादी थे, अब खाने की चीज़ उसमें बताया कि दादी अगर असली चीज़ें खाती है तो उससे बच्ची अनाया को फ़र्क पड़ा था। वो बात उस पर सलमान अब इतना अच्छा था, जहांगीर को उससे सीखने को मिल रहा था कि मेरा भाई है, मेरा भाई प्यार से समझाता है, मैं गुस्से से समझाता हूँ तो मामला ख़राब होता है। फिर पन्ना का करैक्टर, महानूर ने जॉब की तो पन्ना ने कहा था कि ये जॉब कर रही है अपनी बच्ची के लिए, इसके लिए ज़रूरी है जॉब, पूरे घर का निज़ाम मैं संभाल लूँगी। यानी एक एक मौके पे इन लोगों ने अब एंड पे थेरेपी की बजाय जहांगीर, महानूर, दादा दादी, पन्ना, सलमान वगैरह ये पूरी फैमिली बैठ के आपस में बातें करते, अपनी जो बचपन की, जवानी की, अब की जो शिकायतें, जो बातें एक दूसरे की थी वो एक दूसरे से करके गिले दूर करते। जैसे सलमान को था कि माँ बाप जहांगीर से प्यार करते हैं, जो कुछ भी था। अब सलमान, बच्ची अनाया कहती थी कि मेरे, अब अपने बाप को कहा था कि आप सलमान चचा की तरह मेरे से प्यार नहीं करते। यानी ये पूरी फैमिली एक बेस्ट फैमिली थी। एंड पे महानूर और जहांगीर ने अपने माँ बाप, अपने भाई और भाभी, उनका और अपने उनके बच्चों का जिक्र तक नहीं किया। दोनों मियाँ बीवी अपना और अपने दोनों बच्चों का जिक्र करते रहे। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सब लोगों का क्लोजर प्रॉपर होना चाहिए था, पन्ना का, सारे किरदारों का। बट यहाँ पे मैं एक बात मैं कहना चाहूंगा, थेरेपी पे जाना कोई बुरी बात नहीं है। मैंने बुरी बात कहा है तो ये आप लोग समझते हो कि मतलब बहुत कोई मैंने कोई मायूब बात मैं मायूब बात समझा ही नहीं। मैंने ये कहा, मैंने कहा अब जब जहांगीर ने अपने बच्चे के लिए मैसेज भेजता रहा, सारा कुछ करता रहा, महानूर जो कर सकती थी किया। अब एंड पे अगर ये सारे फैमिली के साथ वो अच्छा सीन होता, सब इसी चीज को लेके आया था ना जहांगीर, तो अब बहन भाई दादा सारे बैठ के एंड पे ये वाली चीज दिखाते, तो ये जो ज्वाइंट सिस्टम को लोग बुरा समझते हैं, आम जिंदगी में बहुत सारी फैमिली में ये है कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में अजाब होता है। ये आप दिखाते कि इसके अगर इतने नुकसान है, इसके इतने फायदे भी हैं। इतने नुकसान है, इतने फायदे। ले लो एंड मैं ड्रामे में जल्दी बता रहा हूँ कि जंजाल पूरे होते हैं, सारे ज्वाइंट फैमिली, फायदे होते हैं, हम श्योर।
बट सोच के मुझे तो तमाशा घर और बिग बॉस याद आ जाता है। कमीनिया ए छोटी जी फैमिली थी, सिर्फ ये 2 भाई थे और इनके माँ बाप थे और 2 बच्चे। मैंने जो दो लोगों से बच्चे सुनी कहानी सुनी है जॉइंट फैमिली को, बड़ी जरा खतरनाक सी हैं कि मतलब क्या ही बोलें। खैर आप कुछ कहना चाह रही हो? तो मेरा ये था कि ये वाला चीज़ उन्होंने नहीं की गलत, और उसके बाद फिर अब ना वली और माया, हम लोगों ने बहुत कहा कि आपने उनका रोमांस चटपटा बहुत ज़्यादा दिखा दिया। आम हल्का सा प्यार दिखाते, बच्ची का घर जाना मिलना ये वो सारा गलत था, आपने दिखा दिया, खुश, डन। फिर उसके बाद सारा कुछ दिखाने के बाद एंड वाली एपिसोड में जहांगीर बैठा, मैं बस बैठे बैठे सारे बातों से बता रहा है कि एक जायज़ रिश्ता मंगनी, हमने बल्कि उसकी मंगनी भी कर दी है उसकी पसंद की लड़की माया के साथ। ये दोनों माहरूर जहांगीर ये पूरी फैमिली जाते, उनके घर जाते, मंगनी एक जायज़ रिश्ता था, माँ बाप मिलके बैठ के मंगनी करते, मंगनी वाली चीज़ नहीं दिखाई, इश्क आज की सारा दिखाया। वो तो मैंने देखा एक सीन, वो इंस्टाग्राम पे बड़ी वीडियो देखी मैंने कि वो जो अबुलू का किरदार है वो ऑडियंस से मुखातिब हो रहा होता है और आप सबको ताने दे रहा होता है। ओ मैं ताने ना जवाब देनी है, ओ मैं ऐसा बहुत अच्छा ताने ना जवाब इसी बात से लिंक्ड है। हाँ जी मैं देनी है जवाब। मैं हूँ कितने सी आप बता रहे थे कि उन्होंने मंगनी का दिखाया नहीं, तो मंगनी का जब अब उसने बातों बातों से जहांगीर ने बताया कि हमने माया की और वली की मंगनी कर दी है और जो वली है वो मेडिकल भी उसने ज्वाइन कर लिया। अच्छा मेडिकल कॉलेज भी दोबारा से ज्वाइन कर लिया। हमें बातों से बताया, हमें इस चीज का दिखाया नहीं है। बता तो दिया। अच्छा बता दिया, दिखाया क्यों नहीं? अच्छा फिर ना अब ना एंड, अच्छा समीर फिर बच्चा आया, समीर बच्चे ने कहा कि आप लोग ना हमें अब क्या ऑडियंस को उसने मुखातिब करके कहा कि अब आप लोग चाहते होंगे ये वली और माया की शादी होती है, उनके छोटे छोटे बच्चे, वली और माया की शादी हो जानी चाहिए, उनके छोटे छोटे बच्चे हो जाने चाहिए ताकि उनका रोमांस एंजॉय करें। कहते शर्म करो, शर्म करो, का खौफ करो। पढ़ा लिखी बच्चियां की उम्र तुम रोमांस देखना चाहते हो? पढ़ने लिखने की उम्र में पढ़ने लिखने दो। शेम ऑन यू। अच्छा असी शर्मिंदा होइए, दिखाया था तुसी सी पीट तो हम रहे थे, हमें समीर के जरिए ये मैसेज दे के तपाया है आप लोगों ने। हम कब कह रहे थे? हम तो यही कह रहे थे कि इस तरह का जैसे अमल का और बच्चे का दिखा रहे हैं हल्का फुल्का, इस तरह का होता। जितना टूट के माया का वली का दिखाया है, समीर बच्चे तेरा मैसेज रॉन्ग था। हम तो खुद इसके खिलाफ थे, हमने कहा था कि छोटे छोटे बच्चों का रोमांस दिखाओ। अच्छा मैंने ड्रामा फॉलो तो नहीं किया बट मैंने सीन्स कुछ देखे तो आई थिंक एक्टिंग की तारीफ खास तौर बनती है नई सारी कास्ट की, समर जाफरी की, नहीं ऐसे कि यंगर कास्ट की, समर जाफरी की, आयना की, अबुलू की, रेहाम रफीक की और बाकी जितने भी इसमें लोग थे। मैं कहती हूँ सारे, अब बच्चा जो था वली का नुमान, अब नुमान जात तो नो डाउट, नुमान जात की तारीफ भी मैं करना चाहूंगी। नुमान जात एक समझे नोमी एक पूरी क्या कहते हैं, हाँ, तो उसमें वली का सामने करना पूरा सारा ये बेस्ट था कि वली ने किया। पर एंड वाली एपिसोड में मुझे बड़ा लगा कि जैसे बच्ची अमल अच्छी थी और सारा कुछ, और एंड पे अब क्या मंगनी हो गई है, सारा कुछ करता। अब ड्रामा पर भी शुरू होता है तो एक सीन आता है, ये पूरी फैमिली कैरम बोर्ड खेल रही होती है। कम अज कम तुसी इंज कर दे पर तुसी लड़ की समेटिया। एंड पे जब वो वली की मंगनी हो गई हुई है, एंड वाली एपिसोड में बारबेक्यू पे होता, वहां पे वो फैमिली भी अगर हो जाती तो अच्छा ना लगता। उस फैमिली को शामिल ही नहीं किया। इसका सीजन 2 भी बन सकता है। सीजन वो तो जितने सीजन बनाना चाहें बना सकते हैं। तो बहरहाल ये जो चीज़ें थी, तो बहरहाल परवरिश ड्रामा एक बहुत अच्छा ड्रामा था और इसको एक करसा याद रखा। क्या बात है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और ड्रामा सीरियल की जो इसी हफ्ते खत्म हुआ, जिसका नाम है अगर तुम साथ हो। तो जानते हैं क्या वो एक अरसा याद रखा जाएगा कि नहीं। बहुत अरसा याद रहेगा कि ऐसे ड्रामे भी आए थे जिनमें कोई वाली वास नहीं था। हाय मेरे अल्लाह, ये ड्रामा शुरू हुआ, इतनी प्यारी कास्ट। हाय ड्रामे का नाम अगर तुम साथ हो। अमीर गिलानी माफरा को पकड़ा, रेड सूट पहना, ऐसे उसकी बाहों में ऐसे झूल रही, पूरा लगे हाय किसी फिल्म का सीन है। तोबा अल्लाह मेरी तोबा, अपने वक्त का डिप्रेशन से भरा हुआ ड्रामा। पूरे ड्रामे में पिटते रहे हम कि अमीर गिलानी का करैक्टर अच्छा था, उसके साथ अच्छा हो जाए। लो जी एंड हो गया। एंड पे अब ये हुआ कि दो फैमिलियां थी, दो भाई थे, दोनों के जवान बच्चे। जो जावियार का करैक्टर है समझे, उसका भी मरने वाला था, वो पागल हो गया। अच्छा वो पागल हो गया है। इनकी दोस्त थी माफरा, तो माफरा बेचारी ना जीतों में ना मरतों में जिंदगी के दिन गुजारेगी कि खामद उसका जावियार था, वो गलत था, वो पागल हो गया। वो उसका दोस्त था अमीर, वो एक सच्चा था, वो था
सारे sad end. इतना सैड, Tragic. इतना डिप्रेशन वाला ड्रामा, और नाम और तस्वीर से कोई लिंक ही नहीं था। खुदा का वास्ता हम वालों माफ कर दो। हमारी सैड एंडिंग वाली बात हो सकती है, एक सैड एंड बड़ा इम्पैक्टफुल हो सकता है, बाकी से मसले मसाइल थे। शुरू तो एंड मसला ही मसले थी, एंड होता है सैड वाला एंड। हालांकि मुझे लगता है कि इस तरह के एंड अगर ना सैड जिसे एंड कहा जाता है वो हकीकत के ज्यादा करीब होता है कि जिंदगी में हमेशा हर चीज अच्छी नहीं होती, लेकिन आप ये कह रहे हो कि एंड तक, एंड शुरू से लेके मजा एंड नहीं आया, तक अब बाजी फीफा इस ड्रामे के साथ ऐसे जुड़ी थी। बाजी फीफा लगता था कि बस आमिर गिलानी उसका बेटा ही है, उस करैक्टर के लिए पागल हुई थी। हाय देखा कि कितना हाय हाय किदों कमीने सजा मिलेगी, हाय किदों अगली किस चीज का मुंह, वो बेचारी तड़प रही थी कि कब मीर का करैक्टर जावियार मुक्के मारेगा, नंगा होएगा, सबको पता चलेगा। ले बाजी सीना चीरन धरती तक मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन तो ना आए, अमीर गिलानी मार गया तो पागल हो गया। ओ बस और कुछ नहीं कहने को। खे कमा मैं उन जिन्होंने ड्रामा बनाया उनके पास कुछ नहीं ड्रामा की कमा। चल आगे बढ़ते फिर। जहां पे 2 ड्रामे खत्म हुए वहां पे एक नया ड्रामा स्टार्ट भी, और जिसका नाम है बिरयानी। तो जानते हैं क्या बिरयानी थी मजेदार या नहीं? बहुत मजे की, क्योंकि अब जो भी सारे चैनल हैं उन सब चैनलों का किंग इस टाइम है ARY। ARY के सारे ड्रामे बाकी चैनलों से बहुत बेस्ट हैं, कहानी में, डायरेक्शन में, हर चीज़ में। हल्का फुल्का है बीच में, बकाया चैनलों से ARY बेस्ट। अच्छा जी, बिरयानी ड्रामा, इसकी एक एपिसोड आई है, अगली दफ़ा 2 आएंगी। अब ट्यूसडे को लॉन्च हुआ है। अब अगर एक एपिसोड आई है तो एक एपिसोड को इतना ड्रैग कर दिया, इतना लंबे लंबे सीन। और फर्स्ट एपिसोड में तो उन्होंने आपको दुनिया से मुतारफ कराया किरदारों को, उसमें नहीं, उसमें ड्रैग कैसे? अच्छा एने मैं दसना है, जेड़ा ड्रामा शुरू करदा है 2 एपिसोड तीसरे से थक जाता, मैंने नहीं अम्मा देखना। जो टीवी की क्वीन है, जो सारे ड्रामे इतने शौक से देखती है, मेरे नहीं पता कि की चीजें की नहीं। बोलो। इसमें ना अब दिखाया कि हर किसी का सीन, अब ड्रामा शुरू है तो ड्रामे का सीन सरवत गिलानी से शुरू होता है। बेस्ट भाई, ओदे उसके 5 से शुरू किया, ओदे पैर दियां 5 उंगलियां एक ने, 5 उंगलियां एक ने, पैर दिखाए, फिर सानू ओदे हत्थ दिखाए, हाँ 5 उंगलियां एक, अज 5, फिर सानू दस्सिया ओदी बाहां च कड़े किने, फिर सारे कड़े गिने, फिर दस्सिया दी अखां गड्डियां पिया रहे, फिर उसकी अखां दिखियां, फिर ओदा सिर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं किरदारों को। इंट्रोड्यूस बेस्ट थी। अब उसका ये सारा इतना लंबा दिखा के उसके बाद जो ड्रामे का हीरो है मीर मेहरान, खुशहाल मां सदके जावे, ओदा 5 सेकंड च फारक करता, उन्हें इंजन पे फ्यूम ले लिया, अभी आ गया कि ऐ का हीरो जे। इसमें अब सरवत गिलानी का बहुत लंबा शॉट था, पर सरवत गिलानी बेचारी का भी था 25 मिनट का, मैं और जो 75 मिनट का था वो था अंसारी साहब का, मामू दा। अल्लाह, पूरा ड्रामे की फर्स्ट एपिसोड मामू के नाम। क्यों, किस तरह मामू ने क्या, मामू ना केनू इन्ना इंटरेस्ट होना सी? ड्रामा शुरू होया तो मामू गली च लंघदे पे ने, लंघदा पे मामू दी पूरा सन गली च लंघदा था, गली जो कुछ बनता पे मामू ने देख लिया। उसके बाद मामू ने खुदा जाने तंबाकू के सौंफ क्या खरीदा, इसकी महक कुछ भाई नहीं हमें। मामू ने खरीदा, मामू ने उसदा भाव करवाया, सस्ता महंगा सारी डील तय की। कितने पैसे ज्यादा की है और रुपए कुर्बान है अच्छी चीज पे। उसके बाद मामू घर आ गए, घर आके भी बस ना की, मामू दे शार्ट फेर सी। मामू घर आए तो मामू ने फिर अपना थैला कढ़िया, थैला टंगिया, बैग फड़िया, बैग टंगिया, फिर सीन खत्म नहीं किया। फिर मामू ने अगरबत्तियां कढ़ियां तो फिर अगरबत्तियां लाइया। फिर उसके बाद अब हीरोइन का सीन आया, निशा उसका नाम है, रमशा का। रमशा माँ सदके जाए, उठिए, बहुत खूबसूरत उसके बाल, विग बड़ी प्यारी विग है, पता नहीं चल रहा विग है, पता नहीं चल रहा, बहुत प्यारी, पता है सारा पता मैनू, बहुत प्यारे बाल उसके, विग डन, अच्छी विग थी, अच्छी विग। उसके बाद माँ सदके है जी निशा है, बस सिर्फ यही है, उठिए ओदे अखां ते गल्लां ते बुल्लां ते मेकअप, सदके जावा सुत्ती मेकअप करके सी। चलो अगर ये दिखाना था ना उसका लाइट ये वाला मेकअप। फिर अब उसके बाद निशा कॉलेज जा रही है, निशा दा वही मेकअप जरा उठी सी, उठी भी निशा ऐसे पूरी की तैयारी थी, ये बात मुझे गलत लगी। उसके बाद निशा के घर में एक मामू है, मामू सफेद जोड़ा पाते ने, सफेद मामू टोपी पाते, मामू इंसारी साहब पुराने ज़माने के, यानी एक मामू है, इसकी माँ है और ये है।
निशा ने एक मर्दाना शर्ट पहनी हुई है, उस घर में जिस तरह का मामू का माहौल था, वो शर्ट पहनी निशा की नहीं दिखानी चाहिए थी। या तो खाली मार बेटी उतना फिरते, और मामू का जो दिखाया कि मामू ने अगरबत्तियां लाई ने, अगरबत्तियां की स्मैल तो उठी है कि घर के कब्रस्तान लग रहा है अगरबत्ती की स्मैल से, उसके वो कपड़े। उसके बाद ना अब वो बच्ची आके बैठी है और मुझे ये फिक्रा मुझे नहीं समझ आई, वो दही खा रही है तो माँ कहती निहार मुँह दही कौन खाता है? निहार मुँह दही खा रही हो तुम? खाते हैं निहार मुँह तो दही कहते मेरे वास्ते बेस्ट हुंदा है। ए कीड़ा सी, चलो माँ को नहीं पता होगा ना, बेकचजी सी होगी, बहुत बेकजजी सी। अच्छा उसके बाद ड्रामे वाले ने कहा मामू ताड़े जेड़े शॉर्ट सी ना बहुत घट सी, तुसी आ जाओ। मामू है कौन? मामू पीटीवी के थे एक। अच्छा अच्छा, हाँ एक्टर होंगे। अच्छा खैर ठीक है, मामा क्या सीन हुए फिर? मामू आके बैठ गए। फिर मामू ने जुमा और जुमेरात के बारे में बताया कि हमारे ज़माने में ये दोनों दिन बहुत एहतमाम से मनाए जाते थे। बेस्ट जुमेरात जैसे शबे बारात जुमा ईद की तरह मनाया जाता था। हाँ, जुमेरात का दिन हम लोग अम्मी पर जितना मामू ने मुबालगा किया, आप लोग पीर मक्की जाते थे हम ना? भी अपनी दादी के साथ सारी कजने दाता साहब जाते थे, फिर हम पीर मक्की जाते थे। होता था जुमेरात का दिन, पर मामू की तरह नहीं, मामू की बड़ी लंबी तकरीर सी जुमेरात तो लैके जुमेरात जुम्मे ने सारी गल्लां कर लिया। उस अच्छा मुझे ना रमशा बच्ची इतनी पसंद नहीं थी भाई, रमशा इतनी प्यारी मुझे लगी, उसकी ड्रेसिंग सिंपल सी ड्रेसिंग, वो ये भी नहीं कि जिस तरह की बेचारी दिखाई है, उसकी ड्रेसिंग, उसका मेकअप, उसके बाल, रमशा मुझे बहुत प्यारी लगी। अच्छा उसके बाद ना अब ये ना कॉलेज चले गई है, तो वो दिखाया मुझे अच्छा लगा करैक्टर, क्योंकि अक्सर दिखाते हैं जो अमीर होते हैं ना वो बहुत बिगड़े और बदतमीज बदमाश होते हैं। अमीर है ना? मुझे दिल खुश हो गया, इतना वो बच्चा नाइस दिखाया, उसमें जरा सा भी इस तरह का नहीं है कि बदतमीज हो ये वो, बहुत नाइस बच्चा दिखाया। उसका ये दिखाया कि उसने स्कूल और कॉलेज की शक्ल नहीं देखी। खुशहाल ने हाँ वो तो अब्बा कहता सी कि जिस तरह सी उच्चे जो भी सारा कुछ हाँ तेरे अदब जो भी तेरा पावर च बकाया सब बच्चों को वो नहीं मिलना, तो अब मतलब आया तो बहुत नाइस है। क्योंकि कॉलेज के यूनिवर्सिटी कैंटीन में एक सीन होता है, चेयर मतलब बैठता है, फिर जाती तो चेयर को आगे करके जाता है, तो बहुत नाइस वो बच्चा दिखाया। अब तो ये कहानी क्या नाम है की? कहानी में ये है, जो निशा है वो एक गरीब बच्ची है, और ये जो है मेरे ख्याल ये पीर वगैरह हैं, क्योंकि ना ऐसे औरतें भी बैठी होती हैं ना उसके सरबत गिलानी के पास, तो मेरे ख्याल ये गद्दी नशीन वगैरह टाइप मतलब हैं। अच्छा अब ये दिखाया कि बच्ची वो बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ाएगी इसको, ठीक है। निशा जेड़ी इन्नी पढ़ाई देगी, एदा सेमेस्टर है 6वां, और बच्चा जो है बीबीए करन ते ओदा है फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, तो गाइड करेगी वो सारा वो पीएचडी जेड़ा प्रोफेसर करदा उसमें भी निशा मदद कर रही है। तो फिर ना कोई कहना हुण साडे ड्रामे च ना इंडिया के ड्रामे च ना चाट मसाले बहुत पान लग पे ने। निशा की दोस्त क्लास में मीर मेरान बच्चा आया है, मैं मीर खाली कमांगी मेरान नहीं कमांगी, अब इतनी चीप गुफ्तगू कर रही है, लेके आया फलाना, फ्रेश ही होगा, नहीं तो इतना प्यारा लड़का मेरी आंखों से बच जाए, ऐसे कैसे हो सकता? चीप गुफ्तगू कर ली उस बच्ची ने। उसके बाद कंटीन में बैठी ये दोनों दोस्त हैं, फिर वो तो तुम पे मार मिटा, उसको तुमसे प्यार हो गया है, ये तो तुम पे मरता है। वो बच्चा आया शरीफ बच्चा, ना किसी को देखा ना कुछ, मार मिटा किस तरह मतलब हो गया। निशा को कह रही तुम पे मार मिटा है, उसके बाद कहती है निशा को कि तुम किसी को पटा लो। किसी को पटा लो यार, मरे से मरा हुआ भी लड़का होगा, कम से कम तुम्हारे खाने का और पता नहीं क्या 2 चीज़ खर्चा चुक लेगा। तो मरा से मरा भी होगा तो एटलीस्ट खाने और चाय का खर्चा तो उठा लेगा। एडी चीप गुफ्तगू दोस्त दी। तो बहरहाल निशा का करैक्टर अच्छा है। अब मीर मेरान का इतना दिखाया कि मतलब वो जैसे इससे पढ़ेगा चल, फिर दुखी की सान मामू निशा घर आई, निशा घर आ गई तो निशा ना दी मां पैसे रख के भुल गई हुई, तो मतलब उन्हें चावल वगैरह लैके आई, तो उन्हें फिर गिला करती मां नूं कि तू मन पैसे रखिए, वो सारा कुछ दिखाया कि माँ बेचारी ना बाप की पेंशन लेने के लिए जाती है। मामू का फिर इतना लंबा सीन के दो माँ बेटी मुंह ऐसे करके दुखी होकर बैठ जाती है कि तू सुनाई जा पूरी अपनी सारी इंडिया की जो सारी कहानी वो सारी मामू सुना रहा। अच्छा इंडिया से आए मामू? मैंने नहीं पता, मैंने फसाएगा। अच्छा नहीं सारे पार्टीशन से, अच्छा उस ठीक समझ गया। मैं नहीं पता पार्टीशन के बाद ही गल करता वैसे मामू। बहरहाल मामू एपिसोड 1 थी मामू अंसारी के नाम। हाँ क्योंकि माँ पूरे का पूरा, हालांकि ये ड्रामा मैंने कहा कि बहुत अच्छा ड्रामा है। सरबत बच्ची मुझे पसंद है, रमशा बहुत प्यारे आई है, खुशहाल मुझे पसंद है। सरबत का और खुशहाल का क्या आपस में है? सरबत और उसका पता नहीं चला कि वो उसकी सौतेली अम्मी है, वो उसकी बड़ी बहन है, वो उसकी भाभी है, वो उसकी क्या है, कुछ नहीं, बस ना हमें नहीं पता चला कि उसका क्या है। कहा था बीवी है।
अल्लाह जाने, हमें नहीं, फर्स्ट एपिसोड में हमें नहीं पता चला था क्या है, क्योंकि ना वो कॉलेज जाने के लिए तैयार होता है ना, तो उसको फ़ोन करता है ना, मैंने उन सलाम भी करता हूँ, नमस्ते भी कर दो उन्होंने जी, नमस्ते भी किया अस्सलाम वालेकुम। आज किया उन्हें किया जी, अदब ना कर दे उन्होंने जी करके नमस्ते नमस्ते, तो वो उसको कहती है तुम कोट पैंट उतार के ना लड़कों वाले कपड़े पहनो। अच्छा, तो अब उस कैरेक्टर का नहीं पता चला, तो बहरहाल एंड खत्म हुआ के मामू ने फिर अपनी तवील गुफ्तगू की थी। तो बहरहाल ये ड्रामा इस लिहाज से कि आगे जैसे चला रहा खुशहाल है। का जो कैरेक्टर है ना वो ज़रा डिफरेंट है, वो बिगड़ा हुआ अमीर ज़्यादा नहीं है, तो मज़ा आएगा देखने का कि आगे क्या होगा। आगे बढ़ते हैं, वीकली ड्रामा को सिलसिला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायन की। तो डायन इस हफ्ते कितना डराया? ये ड्रामा, इसका नाम डाइन नहीं होना चाहिए था, कार्टून होना चाहिए था। नेशनल टीवी पे ड्रामा आ रहा है, पूरी टीम को कोई फिक्र नहीं है, पूरी टीम, राइटर, डायरेक्टर सारे चिल करते पे ने, जो दिल कर रहा है हर किसी का वो कर रहा है, ना किसी को कहानी से न किसी चीज़ की किसी को परवाह ही नहीं है, लादा पई रख गए ने बस, तो देखी जाओ जो कुछ आंदा पे। अब जो जकिया मरी थी शबाब की वजह से, फौजिया पागल, फौजिया दी शबाब ਨਾਲ फुल दोस्ती होगी। किस तरह दोस्ती हो गई? ओदी तो भैन दी कातल सी शबाब, अच्छा ओदी भैन दी कातल सी। अब उसके बाद अब जो था जड़ी सी ना कहते मीशा, जब कोई मरता था तो मीशा जड़ी सी उदों गरीब सी, किचन च जाके मरे हुए बंदे की तस्वीर लाजमी जलाती सी, कहती हेलो तुस मर गए। उसके बाद फिर किसी के मन में क्या समाई कि मीशा को कर दिया अमीर। मीशा को एक कनाल का पूरा कमरा, उसमें टेबलों पे मोमबत्तियों की सेटिंग, वो सिर्फ एक तस्वीर जी चूल्हे पे जला के वो काम हो गया सी। जकिया की तस्वीर चूल्हे पे जलाई थी, हूँ वो पूरे कमरे च जाती है, एक तस्वीर वास्ते पूरा कमरा की है ड्रामा, तस्वीर जलाती है तो फिर हाजिर चल जाती कमरे तो बाहर। अब आमर मर गया है तो उन्हें कहा मैंने नहीं पता, मेरा एडा वड्डा कमरा मोमबत्तियों की सैटिंग है तो मैं तस्वीर जलानी है। आमर मरिया भी नहीं, आमर बच गया है, फिर वही तस्वीर उन्हें जला दी थी, क्यों किस वजह तो जलाई। उसके बाद ना अब जो शबाब है, शबाब ना जनाब जी उन्हें ना कैद किया है जाविया अरसाई ने, जाविया है वो कि तुड़ा हुआ सांप वाली चीज़ नहीं सी हुई उस वजह से। अच्छा अब इसमें जो मिशा का सांप असली था, मुबारक हुए थे बहुत ज़्यादा, इतना खुश है। मैंने नहीं, मैंने पहले भी दसिया खुशखबरी का सांप असली था, तेन बहुत मुबारक वो बताऊं मैं, असली सांप था वो, तमाशा बन के जो हंसते जितना कहते ना तमाशा बन के, तो गाना खुशी के नाल गाता है, लिखता है इनू फड़ा इनू कमा देख डैन ड्रामा, इतनी अजियत डैन ड्रामा देता अल्लाह में तबा। मिशा बच्ची अल्लाह पूरे ड्रामे में वो बच्ची कहती है बस मैं कपड़े पा के मैं इधर जाना है तो मैं इधर जाना है। जवाल साई की फैमिली जब भी टेबल पे बैठती हो वो नाश्ता करे, वो डिनर करन, वो लंच करन, मिशा ने कोलों कैटवाक कर दी जरूर जाना। अच्छा लो जी मिशा जा रही है तो जवार साई कहता इधर आ जाओ तुम भी नाश्ता करो। अब मिशा ने क्या कहा है? मिशा ने कहा हुनैन की फीड का टाइम है, मैं फीड करवान चल रहे हैं, ठीक है हुनैन की फीड का टाइम हो रहा है। कहता छड़ हुनैन नू, बच्चा है बच्चे कड़ा बच्चे तो फीड के बगैर दूध के बगैर भी गुजारा कर लेंगे, तू आ गया तेरा ते बैठ के नाश्ता करना जरूरी है। अरे बैठो ना बैठो। तो कसी ने क्या फीड करना, कहता आके नाश्ता कर लें। अच्छा नाश्ते वास्ते बैठ गई है। उसके बाद अब शबाब ने ना फौजिया के साथ कहा था मिलके कि अब इसको ना ख़त्म करना है, इनू जड़ी की है मिशा नू। अब मनु जहर दिता है, जहर दिता है। अब मिशा आके बैठी है, कैसे मुँह को पता कि मिशा ने यहाँ से गुजरना है, जबार ने बिठाना है, और ट्राली से खाली मिशा के लिए चाय लेके आ गई, वो कुछ जहर से वो तो जहर डुल गई। उसके बाद अब जो आमर है, आमर का भी है कि आमर जख्मी हो गया, ਉਹਦੇ आमर की पूरी बांह ते पलस्तर, पूरी ਉਹਦੀ ਲੱਤ ते पलस्तर, खसबतार से फौजिया उसको घर लेके आई है, ਉਹਦਾ सारा पलस्तर ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਗਾਇਬ, ਬੜੀ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਮਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਕੀ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਰਜਨ ਅੰਕਲ ਬਾਬਾ ਦਾ ਹੈ ਉਸਮਾਨ भी ज्यादा मिशा ਦਾ बाबा, एक अमीर बहुत बड़ा सर्जन, दोस्तों एडा अमीर एडा वड्डा सर्जन, तो उसकी बेटी और होने वाला दामाद की फैमिली भी फुल अमीर, दोनों बच्चे दिन दहाड़े कत्ल हो गए ने। हूँ दसो वो जो डॉक्टर वे जवार साई की एड्डी वड्डी फैमिली, उस फैमिली के लिए कभी उसको पार्सल दे रहा है, कभी दवाइयाँ दे रहा है, कभी ऑपरेशन कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, वो फैमिली को ख़त्म करना, पूरी फैमिली को।
अपनी अकलौती बेटी का कातिल जो उसका क्लास फेलो था वो क्यों नहीं हल तक इंतकाम ले सकिया, उसको तस्वीर नहीं होती। आज एक जांजा नजर आया रात है, फिर उन्हें ना बुढ़े बंदे की होंगे पूरा कैमरा बाहर कढ़ के ना गड्डी तो बंदा लुक के तस्वीर खिंचे किसी ने पता नहीं चले, पूरा कैमरा कढ़ के उन्हें तस्वीर खिंची। अज तस्वीर खिंची है, अज उन्हें मिशा दी है, एला फट हूँ मिशा ने उस मुंडे को इंतकाम लैना तो वह फिर वो जेड़ा सीने ठंड मतलब पानी है। खुदा दा वास्ता माफ़ कर दो की तुसी ड्रामे सच्ची नास पढ़ते हो। जो दसो किस तरह ड्रामे हर किसी को कहता है कि तुसी कोई परवाह ना करो क्योंकि ड्रामे दियां गई सी 10 किस्तां असी 100 किस्तां कर दित्तियां, तुसी आज़ाद हो जो दिल करदा करो। शबाब कैद है, ओदी माँ का पता चलिया बीमार है तो वो अब कमरे में लेटी हुई है, दुखी है, सारे हथों कुछ नहीं लगा पाया। जबार के साथ अस्पताल माँ के पास गई है, उसके हाथों में पूरे मेहंदी लगी हुई है, एक तुक बनी। तुसी दसिया सान एक झूठी कहानी जी कि मेहंदी लगी हो ना तो एक चीज़ है जिन करो तो मेहंदी उसमें लग जाती है। दसो पूरी मेहंदी वो हथों से लवा के सादी तो उन्होंने भेज दिता। आगे बढ़ते हैं। मुसीबत है तो जियो का जियो ना शिकायत है कि चंगा भला एक सेंसिबल ड्रामा बन सकता सी, उस ड्रामे को खींच खींच के कर करके इतना लंबा कि ड्रामा एक अज़ियत बन जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गूंज की। तो गूंज इस हफ्ते कैसा रहा? गूंज की ये एपिसोड शुरू के 10 मिनट जरनाब सारे पिछले ख्याल देखती रही। उसके बाद ये जो ड्रामा है मुझे खुद को ऐसे लग रहा है कि ये फेमिनिस्ट टाइप ड्रामा है, क्योंकि इसमें जो जरनाब वगैरह 3 बहनें हैं इनके अब्बू थे। चलो भाई अब्बू फर्स्ट एपिसोड आई, अब्बू खाना बना रहे थे, चलो बना लिया। अब मुझे अब्बू का करैक्टर ये लग रहा है कि अब्बू एक पुरानी अम्मी है। पुरानी अम्मी होंगे ना बेचारे जिन्हें कोई नहीं सुनता, बेचारे बस किचन रोटी पका ली, बच्चों लिए खाना खाते, माँ की वैल्यू नहीं होती थी, बाप की बात हर कोई सुनता था। इस बाप का वो हिसाब है। अब जरनिश बच्ची जो कोई बात होती है बाप को सिर्फ बताती है कि उन्होंने मेरे वो आ रहे हैं, उन्होंने ये करना है, उन्होंने फलाना करना है। ये नहीं है कि बाप की कोई लगे कि मुझे बाप की कोई ओपिनियन है, या बाप का जो बाप होता है। तुसी बिल्कुल ही घरेलू अम्मी दिखा देता, घर से बेचारा बाहर कितने जानता नहीं। इसलिए कहते हो ये मुझे अजीब सा लग रहा है, अजीब। अब शुरू में था मैंने कहा चलो खाना बनाया, खाना बना दिया, उसके बाद दिखाया कि बाप जर्निश के किसी चीज़ में कुछ नहीं बोलता। अब जो बच्ची है जरनाब के साथ नबील इतना कुछ कर रहा है, अपने बाप को कुछ तो इस चीज़ का शेयर करे कि बाप आखिर एक बंदे ने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए होते, कोई मशवरा देता है ऐसे करो, ये जॉब करो, कुछ भी मतलब बाप को इस चीज़ का कुछ नहीं है। और दूसरा मैं कहना चाहती हूँ, अब जरनाब को नबील, उसका गौहर का नाम नबील है, बहुत वो करैक्टर सता रहा है। वो सता रहा है एक तरह। मैं फिर वही बात बार बार कहूँगी कि जरनाब की ड्रेसिंग देखो, और जो उससे सीनियर है वो किसी तौर पर लगता हो, किस तरह लगता हो सीनियर में, वो सीनियर नहीं लग रहा। उसका गेटअप क्यों नहीं करवाया गया उस तरह का कि अगर वो बच्ची इतनी टिप टॉप हो के आ रही है तो उस बच्चे का हमें कुछ तो कहना चाह रहे ना कि ये लड़की इतना तैयार से होकर आ रही है तो वो उस पर बच्ची की तैयारी पे किसी को एतराज नहीं है। बच्ची का ये मुझे एतराज है कि बच्ची ने बहुत शॉर्ट शर्ट पहनी है, और इसमें उन्होंने ये मैसेज दिया है कि ना लड़कियां जो जॉब भी हैं कहीं भी बाहर निकलती हैं, लड़के उनके कपड़ों को लेके, उनको जिस्म को लेके बातें ना करें। ठीक है, वेल डन, बहुत अच्छी बात। आप तुसी की कीता है। इस ड्रामे में जरनाब आती है, पहले उधर अगे फोकस, फिर उधर पीछे फोकस। खुद आप लोग उसके पीछे चलने पे फोकस करते हैं कि जो टीवी देख रहे हैं उनको ये चीज एक अजीब लग रही है कि बच्ची की जो सारी ड्रेसिंग है। आई थिंक ये बातें पहले भी कर चुके हैं। फिर मैं की करा, फिर है किस वाय चीज है हुण है विच गल लगी। अल्लाह मेरी तौबा, बच्ची जरनाब जिहड़ी इन्हां दा जेड़ा कोई होएगी वड्डी जित को शिकायत जाके लिखानी है, वो मजबूर होगी। उसने नबील के खिलाफ जाके कहा कि नबील मुझे बहुत तंग करता है। उसने इतना समझाया, कहती नहीं नबील की तो आदत ही है, वो तो लड़कों के साथ भी मजाक करता है, नबील इस तरह का नहीं है। वो बेचारी चीखी। जरनाब ने कहा नहीं, वो मुझे बहुत मतलब पैड़ी पड़ता बहुत करता है। तो फिर उन्होंने समझाया कि तू अभी नई तेरी प्रमोशन हुई है तो तू खतरे च ना पा अपनी, तो तू हले ना कर, हले देखी जा, फिर उसके बाद देखांगे। यानी माशरे में जो बेचारी जॉब बच्ची करती है तो उसके लिए ये हालात मेरा यही था कि जरनाब जो है इसकी शिकायत क्यों नहीं करती। वो लोग शिकायत करने गई है, वो उन्हें समझाता कि तू शिकायत ना कर तो अगे देखी होंगे। तो बकाया जो बेचारे फिरोज का करैक्टर है,
फिरोज बेचारा, सॉरी बेचारा तो सारी सिरा असगर, सिरा का चेहरा आता है तो पता चल जाता है सिरा वो बेचारी करैक्टर है कि जिसको उसके कज़न ने पसंद नहीं करना, कज़न किसी और को पसंद करता है, तो वो मामू की बेटी है, तो माँ और मामू की ख्वाहिश है फिरोज का और उसकी शादी हो जाए, तो उनकी नहीं होनी है। अब देखेंगे क्या होता है, क्योंकि अच्छा जरा जर्निश हुए, अब जर्निश फरहाद ने क्या कि मंगनी, क्योंकि फरहाद खुद शादीशुदा एक बच्चा भी है, जर्निश तो बेचारी कुंवारी बच्ची है ना, कहना मंगनी करनी सादगी ना करनी है, बहनें बेचारी फुल दुखी हो गई कि हमारे घर में पहली शादी है, हम कुछ कहती नहीं, फरहाद ने कहा सादगी से करनी है, बस उन्हें सब सुनाता किसी जरूरत भी कहती कि तू सादगी ना कर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं झूठी कहानी की, तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? जाएगी गुजर। ये वाला ड्रामा है, इसकी ये वाली जो एपिसोड आनी है वो बहुत मज़े की, क्योंकि अभी तक तो यही है कि ज़ारा का जो करेक्ट, हाँ बुशरा, कि बुशरा का यही है कि वो इसके इनके घर में आएगी, बुशरा की बातें बहुत मज़े की, उसकी और मुहिब की जो भी बातें दिखाती हैं बहुत मज़ा आता है। अहमद साहब वही पिछले सारी गल्लां कीतियां से, अहमद साहब तो उन्होंने जो सारा दाने बहुत मज़ा आता है, फिर जो 5 भैन आंदियां ने वो बहुत इरिटेट आई करती थिंक हैं। गूंज का और हम लोग एक झूठी कहानी का जब कुछ होगा, आगे हाँ। कुछ होगा तो फिर कर दूंगी। अब इस एक झूठी कहानी में मुझे बड़ी अजीब बात लगी कि हमारा कल्चर भी इतना एडवांस हो गया है कि इसमें अब बुशरा एक माँ के लिए आ रही है मुहिब के घर में रहने के लिए, शादी के बगैर। क्यों? झूठी मतलब नकली वो बीवी बन के कहना मेरी भैन अंदर मतलब जरा तरबियत अच्छा, करने वास्ते। तो वो अपने बाप को खत लिख के आ गई है बाप कि को मैं क्या कहा, मैं कहाँ जा रही हूँ? बाप को कहा मैं जा रही हूँ, अच्छा, 1 माह के बाद आ जाऊंगी। चिट्ठी लिख के दे रखी तो वो चल गई बस। आलिया भट्ट इंज करती होंगी इंडिया फिल्मां च, आलिया भट्ट में बड़ा कहती बागी सरकटी की है। तब जब घर जाएगी तो फिर मजा आएगा। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शेर की। तो शेर इस हफ्ते कैसा रहा? शेर की इस दफा एक ही एपिसोड है, बड़े वैसे अफसोस की बात है क्यों? ARY वालों, दो क्यों नहीं आई? 14 अगस्त से बड़े प्रोग्राम लाए ने। क्या लगाया उन्होंने 14 अगस्त पे? उन्होंने पता होएगा। कुछ तो लगाया होगा। हाँ जी, जीतो पाकिस्तान। अच्छा, 14 अगस्त स्पेशल। हालांकि जीतो पाकिस्तान स्पेशल भी लगा देते तो ड्रामा भी लगा देते, ये आपकी ज्यादती थी। हर चैनल ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਇਆ ਚੈਨਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬਖਰੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ बड़ी खुशी हुई है। ऐसे बड़े आपको प्रोग्राम कंफर्म लाए। होता ना कि एक एपिसोड आई? अक्सर मसला कि ड्रामा को मैं ना देखा ना तो अम्मा को पता भी नहीं चलता कि आई कि नहीं आई। अल्लाह सानू भला किंज पता चलता है? हम ना ढूंढते हैं मेहरबाजी, असि पागलों को लभी जाने सानू लभदी नहीं। जब हमें मिलती नहीं है ना फिर इतना बड़ा आता है क्यों नशर नहीं हुई, दानिश ने आके बता दिया। मैं सोचता होता रहा इस तरह की वीडियोस क्यों बनती हैं, अब पता चला सही है, बनाते रहा करें ऐसी ऑडियंस को। आप इंस्टाग्राम नहीं देखते ना, आपको नहीं समझ लगता कि अपडेट दिए करो, शेयर लगा नहीं लगा। श्योर जी नहीं गल वे, जे मामा बुढ़िया सानू नहीं पता चलता तो अच्छा जब बच्चे छोटे होते हैं, देखो मैंने कहानी याद आ गई बचपन की। बच्चा छोटा होंदा है ते अपने बाप नूं कहंदा, बाप कहंदा कां, कहंदा बाप 100 दफा कहंदा, बच्चा कहंदा कां कां कां। बाप ने 100 दफा कां कां कहा ते बच्चे अजकल बच्चे शुरू तो लैके अज तक एडे हरामी होंदे ने बगैर दे बेशरम। हुण जे सानू ने बड़ा मजाक उड़ाया कि यूट्यूब केदे वास्ते दिखांदा है, और जिदा फिर नशर आई साथ पता ये तो जिंदगी अब हम की उस वीडियो हकीकत को है। खोलते नहीं है, इसमें लिखा होता है क्यों नशर नहीं हुई, हमें पता चल जाता है। वो याद है कहानी सुनाई थी आपको मैंने? क्या वो पहाड़ी वाली कहानी क्या सुनाई थी मैंने, आप लोगों को सुनाई थी मैंने कि एक गांव होता है, वहाँ पे एक रिवाज होता है कि जब बाबा बूढ़े होते हैं उनको पहाड़ से नीचे फेंक देते हैं। अच्छा। तो खुशी देखना, खुशी नोट करना, पटल सिस्टम। तो बेटा अपने बाप को फेंकने जा रहा था, तो बाप थोड़ा सा रोता है और फिर हंसता है। तो बेटा पूछता है आप रोए क्यों, हंसे क्यों? तो बाप कहता है रो रहा हूँ कि मैं मरने लगा हूँ और हंसता हूँ क्योंकि कल तुम बूढ़े हो गए, तुम्हें भी आगे फेंका जाएगा। मजा आ गया। जिंदगी का पहिया इस तरह ही है, कल को जब नए बच्चे आएंगे हम लोग भी पता चलेगी बातें, तो ये ऐसी है जिंदगी का पहिया चलता रहता है ना। अच्छा लो जी, एक एपिसोड आई, अब देख लें शेर का भी क्या हो गया। मैं शुरू एपिसोड से कह रही हूँ कि अल्लाह का करम है, अदरवाइज इसकी कहानी भी बड़ी कमजोर है। लेकिन आप जो रोमांस कह रही थी, रोमांस तो आ गया मेरे ख्याल से। रोमांस जिस तरह आया ना, वो इस तरह रोमांस मैं बिल्कुल नहीं थी चाह रही। फिर आप किस तरह अच्छा चाहती हैं? लो जी, एपिसोड शुरू हुई है तो ना जो ना बड़ी भाभी है अतीका का करैक्टर, हाँ। मैं बदर जमान बैठा पे सामने, सारे बैठे पे ने शेर जी तो अच्छा, मैंने देखना छोड़ दिया है वैसे, बता हाँ दूं मैं। छोड़ दिता इन्हें, छड़ दिता, छोड़ दिया छोड़ दिया तेरी गली जाना।
तो कहती हाय शेर आया, घर का सरबरा आ गया। आज लगता है जैसे घर का सरबराह वापस आ गया। लगा घर के औरतों की छात आ गई, पूरी घर सारा कर दी। घर के मर्द के बगैर ना घर की औरतें बेचारी सी हो जाती हैं। मैं बदर जमान भला की चाहिए, फौरन बड़ी भाभी की सवारी दे दे। सामने बैठा है, जब ज्वाइंट सिस्टम है, सारे इकट्ठे रह रहे हैं, मरना जीना सबका साथ है, ते भाभी दी खतरनाक गल्लां की मतलब उन्हें क्या दुख ना। उन्हें कहा भाभी ਅਸੀਂ ਸਰਬਰਾਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਆਂਦੇ ही नहीं ऐसे नहीं बोला का भाभी हम भी तो सरबराह की। बड़े अफसोस की बात है भाभी जी, हम सरबराहों की गिनती में नहीं आते क्या? नहीं, स्टाइल है बड़े बोलने का दुख ना, है, नहीं बड़ा नहीं, दुख से। नहीं मैं उनका जो स्टाइल है ना बोलने का, पता नहीं उनका- उनके बान को, हाँ हम सरबराहों की लिस्ट में। हाँ ऐसे 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 ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे। अच्छा, उसके बाद शेर आया। शेर के आने की औरतों ने बहुत खुशी मनाई, बहुत खुशी औरतें हैं मनाई, बहुत। इतनी खुशी मनाई कि शेर आया, उसका जो सूट पहना हुआ था, तो बाजी ने फिर, बाजी हमेशा मेरे को हार दी है। मैं कहा बाजी शेर आया, शेर ने इको सूट पाया, शेर दी मां ने बाजी 3 सूट बदल ले। बाजी कहते चल जा। मैं कहा बाजी यह दे ला। शेर मीना ने भी 3 सूट बदले, बकाया ने भी सूट बदले, शेर का वही सूट, बकाया तड़ातड़ सूट बदल दिया रही। अच्छा वो सूट बदल रही, उसके बाद ना सीन देखो, बदर जमाना राजदाना गल्लां करदा पिया, खुद ही सवाल खुद ही जवाब। राजस्थान भाईजान के जाने के बाद तुम कहाँ गायब हो गए थे? भाई साहब के इंतकाल के बाद तुम नजर नहीं आए। सुना था तुम्हारी बीवी बीमार है, तुम गांव चले गए थे। सीधा गांव चले गए थे, बीवी बीमार थी, उसकी देखभाल करनी थी। अपे ही सवाल अपे ही जवाब कि तू गांव चला गया सी। ते ताड़ी तलाह ली अर्ज कर दवां, भाईजान दे मरण बाद 111 सीन आए सी जे च राजदान हैगा सी। ते किस तरह तुसी यह गल कह दी, दसो यह किड्डी वड्डी गल वे कि अपे ही बदलजमा कहता पिया कि चला गया आ गया तो राजदान तो था। ए बेतुकी तुसी विच गल पा दी। उसके बाद ना अब ना शेर और उसका ना फजर का रोमांस तो शुरू हो ही गया था, ख्वाबों ख्यालों में एक दूसरे को देख रहे थे। शेर ने फजर को फ़ोन किया तो दोनों ने प्यार भरी बातें की, सारा कुछ बातें करते रहे। तो फिर वो कहता मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो फजर ना परेशानी में से झूम सी गई कि क्या करूँ। एक कहता जवाब दो हाँ या ना, जवाब दो हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। उसी वक्त फजर ने ना बाप के ख्याल देखे। आंखें बंद करके तुम पे भरोसा कर रहा हूँ बेटा, दूसरी बार और आखिरी बार। जो उसने बाप के ख्याल देखे, जिसमें बाप उसको कहता है कि तू मेरी फलाना, पूरा सारा जज्बाती। उसके बाद मैं और बाजी हम दोनों ने कहा शेर ना, क्योंकि जो कोई बगैरत सी कि सारा बाप का ख्याल के बाप कहता है तू है जितने फलाना ये वो। फजर कहती हाँ फजर ने हाँ किया। मैं तो बचड़ प्लेटा छुट गई, हाय मैं मर जानी है कि बात तो कुछ हुंदा ना था हले, तो फिर बाप का ख्याल क्यों देखा? अगर उसने हाँ ही कहनी थी ये बगैर। अब फजर का बाप अपनी जगह पे शुजात गलत होगा। बहरहाल मुझे शुजात के लिए ये लग रहा है कि किन्ना बदनसीब है, यही बच्ची पहले एक दुश्मन दरा नस गई, फिर दूसरे दुश्मन के साथ इसने प्यार कर लिया। अच्छा उसके बाद ना अब ना जो शुजात है ए मलक फैमिली है, कुछ नहीं पता चला। मैं राइटर कहना चाहिए बेटा ये जो फैमिली दिखाई है, दोनों फैमिलियाँ इस तरह की दुश्मनदार फैमिलियाँ कि ये कत्ल वगैरह तक नहीं जाती। इन्हों का सिर्फ इको ही है, इन्हों की ओदी कुड़ी नस जाती है तो बदले च ओदी कुड़ी नस जाती है। इन्हों के कुड़ियाँ के नसन के तबादले होंडे ने, बहरहाल कत्ल तक नहीं गए थे। हूँ ए मलक जेडे एडे पागल दिखाए ने। तो मीना ने फ़ोन किया, शेर ने अपनी माँ को कह दिया कि अम्मी मैं फजर से शादी करना। माँ कहती फजर कहना हाँ भी फजर भी राजी है। माँ कहती, माँ ने फ़ोन किया कि असं तेरे को माफ़ी मंगन आना चाहते हैं। माँ ने फ़ोन किया। अब इन मुल्क पागलों को नहीं पता कि शेर बच के घर आ गया है। फ़ोन आया तो शुजात आके अपने अच्छा शुजात दियाँ पहले चल जेबां मुड़ियां, मन शुक्र अल्लाह। मैं कहा चल बाकी गम अपनी जगह पर, धी का गम पैंदा जेब इस्त्री हो गई, जो एंड खत्म होया ना ड्रामा, फिर जेबां इस्त्री हुई गई। अपने बाप को आके कहता है काका साहब तमीना ने फ़ोन किया माफ़ी। काका साहब खुशी ना पागल। हूँ काका साहब की डिमांडा सुन लै, आएगी ना वो उससे उसके हाथ जोड़ के पाँव पड़ा के माफ़ी मंगवाएंगे, नाक रगड़वाएंगे, और हमारी जो ज़मीन पे कब्जा है वो ज़मीन उनसे लेंगे, फिर जमीन वापस लाएंगे और उसके बदले उन्हें शेर की लाश देंगे। तो वापस देवांगे शेर की लाश। ऐ सौदा सुनिया, एक बंदा ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ आ गया, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ शेर की लाश गिफ्ट ऑन करो।
अल्लाह की मुसीबत पागल बनाया इस पागलपन की तुक बनी ये सारिया गल्लां दे जवाब तुसीं शेर दी लाश देवोगे अच्छा लो जी हुण पागल आऊंगा ना जेह्ड़ा बेचारा शुजात ना इंतजार करदा पिया कि मतलब वो आन डई है ते दुश्मन कहंदा खूब मज़ा आएगा कि वो ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਪੁਰਸਕੂਨ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਮੀਨਾ ਫਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਆਕੜ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸ਼ੁਜਾਤ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾਇਆ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਖਿੜਕੀ ਤੇ ਖੜਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੁੜੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ ਬਣਿਆ ਘਰ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਮਰਦ ਖਿੜਕੀ 'ਚ ਖੜਾ ਕਿ ਬਸ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰਦੇ ਹਾਏ ਉਤਰਦੇ ਕੀ ਸ਼ੇਰ ਉਤਰਿਆ ਗੱਡੀ 'ਚ अब आगे देखेंगे जो उसके बाद मतलब होना है खैर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं हमराज की तो वो इस हफ्ते कैसा रहा हमराज ड्रामा मैं कहती हूँ दादा और पोती मुझे मिलकर बताएं गुस्सा चढ़े है कि चलो भाई शुरू हो गया इतने खुश थे कि जब आगे ड्रामा अब पता चल गया है कि वो ऐसे कातिल है तो ड्रामा शायद कुछ इंसानी राह पे आइएगा वो मुसलसल जियत पे अजियत दे रहा है अब ये वाली जो एपिसोड थी अहमद बच्चा जब तक उसे पता था कि सारा पागल हो गई हुई है साइम में थे कोई नहीं गा साइम लाहौर छोड़ के चला गया हुआ है तो सारा की हर बात पे यकीन करता था कहता था लबैक जो ने कहता मेरी बीवी ने सच कहता कोई गल च है नहीं शक शुबा अब जब उसको पता चल गया है कि साइम लाहौर में ही है उसके बाद किस तरह उसने सारा पे इतना गुस्सा कर लिया कि सारा ये छोड़ के शहर छोड़ के ना उसका फोन सुन रहा है ना उसका मैसेज देख रहा है सारा का मिस कैरेज हुआ इस वक्त उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी अहमद की अहमद किस तरह छोड़ के चला गया मैं यही कहती थी एडा लविंग है किस तरह चीज है दिखाएंगे फिर उसके बाद जब सारा का मिस कैरेज हुआ सारी बातें अमारा ने वहां उनके घर में सुनी थी अब घर में ज़ारा को किसने वो दवाई बना के दी मिसकैरेज वाली पीरू नूं फड़िया जांदा पीरू नूं छतरौल की जाती पीरू नूं जेल च दिता जांदा ना अहमद ने इसके लिए कुछ किया ना सारा के घर वालों ने उसके बाप ने कुछ किया तो ऐसे में कहनी है दादा पोते मिलकर दसन कहा किसी चीज कोई लॉजिक कोई चीज़ है फिर दसो जिहड़ा अहमद वे वो केड़े सियारे ते चला गया है वो केड़ी खुड च वड़ गया है जहाँ पे ना कोई टीवी है कोई सोशल मीडिया कुछ है ही नहीं टीवी पे खबरें चल गई हैं कि जो पता चल गया है कि सारा जो है बेगुनाह है उसने कत्ल नहीं किया कत्ल सारा टू के भाई वगैरह ने किया था पता चल गया अहमद को क्यों नहीं पता चला अहमद तक कोई खबर पहुंचनी नहीं रही अब जो भी मैसेज सारा उसको कर रही है वो मैसेज उस तक नहीं पहुंच रहा अब क्या है कि जो दिखाया कि जो उसको ना बड़ा ही पछतावा है जो साइम है साइम तेरा पछतावा तेरी नसां दे विच पछतावा है तो माफ़ी मंगना माफ़ी मांगना चाह रहा है सारा से इंज माफ़ी मंगनी है तुसी माफ़ी मंगन आया माफ़ी होती है आजिज़ी से वो तेनों मुंह नहीं लाते दंद नाता जबरदस्ती अंदर आ गया जबरदस्ती कोई अंदर आएगा तुसी माफ़ी करना तुसी माफ़ करोगे ज़बरदस्ती अंदर आ गया लो जी जब वो इतने इतने बड़े जुर्म कर रहा था सारा कुछ कर रहा था सारा के बाप ने कुछ ना किया असि पिट दे मार गए अब हुण कोई कुट पवाई है ते दस्सिया फिर ना ओदी भैन ने ना वीडियो देखण दी तो ओदी भैन दा दिल पाटन दिया अमारा दा क्यों तो मन कुट पैण दी तो ना क्योंकि ओदा कसूर है ना वो कहंदा मारो जिन्ना मर्जी मैं तुहाडा गुनहगार हां गार्ड मारन डे ने ना तो उफ नहीं कर गया वो मार खान दिया मार इन्नी मार पई है घर गया उससे चला नहीं जा रहा वो गिर जा रहा उसकी टांग काम नहीं कर रही सीढ़ियों पे आके गिर गया अपनी माँ को बातें देता कि अम्मी मैं मेरे को तो मेरे लगा रह गई हैं उसके बाद दूसरा दिन हुआ माशाल्लाह टांगे सही हो गई दौड़ता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतर के आ रहा अब वो नीचे उतर कह रहा मुंह भी साफ हो गया उसकी टांगे भी ठीक हो गई हैं तो बकाया अब ये है अब ड्रामा आगे क्या रंग लेगा अब जो ना अहमद की माँ है ना अच्छा हर चीज़ जड़ी अल्लाह मियाँ या अल्लाह हर ड्रामे का अपने आप पिटा अहमद की माँ ना अपनी दोस्त ना प्रोग्राम बना दी कि तेरी धी ना मैं अपने बच्चे का कर दांगी ते कहंदी दूसरा दी हाँ अच्छा ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੀ है कि उसको तलाक दवा दे कहती अच्छा हूँ ਉਹਦੀ माँ ने की प्रोग्राम बनाया अहमद की माँ ने ये प्रोग्राम बनाया अहमद को कॉल करती है कि मतलब जिसे डोनेट या कोई इंज दारे जिथे सारा कुछ करता सी ना तो वहाँ सारा कुछ चैट जो भी कुछ करना कराना है
तो उसके लिए ना साइन तुम्हारे चाहिए। वो कहता है अहमद अम्मी मैंने कागजात भेज दे, मैं साइन करके दे देता हूँ। माँ कहती नहीं, यानी कहती सुनी तुम्हें गल। माँ कहती 2 3 4 कागजों पे, सफेद कागजों पे तुम साइन करके भेज दो मुझे, जहाँ जहाँ इस सादे कागज पे अपने कुछ सिग्नेचर्स मुझे भेज दो। और लम्हा 2025 में ये सुनी बात, सफेद कागजों पे साइन करके भेज दो। लेकिन ड्रामा अब आगे किस तरह जा रहा है, क्या होना है अब आगे? कुछ भी नहीं, मुझे नहीं पता, शायद अल्लाह करे आयजा ने फरोज ने, मुझे आयजा फरोज का लग रहा है कि जैसे कि वो भी शक करने लग गया, माँ शादी की तैयारी कर रही है। हाँ। आगे बढ़ते भी आगे बढ़ते बात करते हैं राजा रानी की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? राजा रानी ड्रामा, अब इस ड्रामे को खींच रहे हैं और खींच ही रहे हैं। अब जो बच्चा राजा था, अभी तक स्टिल राजा का यही है कि राजा रानी से बहुत प्यार करता है, पूरा सिंसियर है उसके साथ। रानी भी शाह जी के मज़ार से उठी नहीं, राजा राजा मांगती रही। शादी के बाद भी जावियार को कह रही थी कि जावियार जो सच्ची बात है, मतलब मैं कर लिया शादी, मेरा जो सारा कुछ मतलब उसके साथ है। अब एक सीधी सी बात है, एक तरफ है बच्चा की ना भला बेचारा राजा नहीं राजा था, राजा अच्छा असल में हारिस वहीद। हाँ, अब एक तरफ है बेचारा हारिस वहीद और दूसरी तरफ है फैसल कुरैशी। बस अब ये फैसल कुरैशी मिलने नहीं। असूली तौर पे देखा जाए अगर वो हारिस वहीद ना होता तो फिर उसको मिल जानी थी। अब कहानी के हिसाब से अब अगर देखा जाए कि जो जावियार का करैक्टर था वो उस वक्त बेचारा पगला था, उसको ज़रूरत थी, वो एक मासूम सा था कि वो हमदर्दी की, एक साथ की, सारा कुछ दुनिया से बचाने की। रानी ने नेकी की, नेकी में उसके साथ शादी कर ली। अब जब वो ठीक हो गया, ठीक होने के बाद उसको पहचान भी नहीं रहा था, तो सीधी सी बात है ताल्लुक ख़त्म किया जाए। हुण फजूल ही रानी कहनी पई है कि मेरा खावंद, मेरा निकाह, मेरा फलाना। जान दो, माशरे दी तलख हकीकत है, जब से दुनिया बनी है अब तक औरतें 4 5 बच्चे होते हैं, आशना के साथ भाग जाती हैं, आशना के साथ खावंद को कत्ल कर देती हैं, बच्चों को मार देती हैं। शादी निकाह होया ही हुंदा है ना। अब एक जायज़ है कि जो तेरा जरा जावियार सी सही हो गया, नहीं पहचानता, उसको छाड़ के अच्छी तरह राजा ना बस कराओ। नहीं बस है कि क्यों फैसल कुरैशी है। अब दो एपिसोड फजूल खींच के, अब खुद इनको पता नहीं चल रहा। अब जावियार का सारा कुछ चचा और कजन ने अपने नाम लगवा लिया, ठीक है, लगवा लिया। जावियार के पास अब कुछ नहीं है, है। वो तो वकील से मिलता है, तो वकील उसको कहता है कि कुछ था जो तेरे बाप का चोरी से था, मुझे सिर्फ पता है, वो उसको देता है। जो जावियार की बीवी सोनिया है वो जावियार को छोड़ गई थी जब पागल हुआ था। अब सोनिया को तो यही पता जावियार के पास कुछ भी नहीं है। सोनिया जावियार के साथ क्यों रह रही है कुछ उन्होंने आप ही नहीं पता होगा, क्यों है कहानी फजूल खींचना है ना, उस वजह से सिर्फ दिखा रहे हैं। और दूसरा रानी की बहन, बच्ची की उम्र 14 साल, फिजा की बातें उसकी 44 साल वाली, इतनी बड़ी बड़ी बातें, हर चीज में रानी को वो मशवरा देती है, रानी तुम ऐसे करो और रानी तुम वैसे करो। तो बहरहाल अब ये है कि जाहिर बात है वो फैसल कुरैशी है, हारिस वहीद को तो मिलनी नहीं रानी, तो रानी उसी को मिलनी है। चलो रानी में मिल जाए, जल्दी जल्दी मिल जाए, क्योंकि अब वाकई मुझे ना तब मजा आता था जब जावियार का करैक्टर था वो मासूम था, मुझे बहुत मजा आता था। अब वो ठीक हो गया तो अब मुझे इतना मजा नहीं आ रहा। बस अब इसका वाइंड अप कर दें कि जो उसका कजन जुनेद है उसको तो सजा मिले, क्योंकि उसने अपने ताया को भी कत्ल किया है और इसके साथ भी बहुत बुरा किया है। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जी मोहरा की। तो मोहरा इस हफ्ते कैसा रहा? अच्छा जी, ड्रामा शुरू हुआ तो इसमें अब सिकंदर का वलीमा है। सिकंदर का वलीमा और सिकंदर की सास आई है। सास एक अरबपति औरत है और जो हरकतें सास से करवाई गई हैं वो आज से 50 साल पहले होती थी, अब नहीं होती। उसकी सास ने सिकंदर को, सिकंदर ये तुम्हारे बड़े लोग थे जी, कर दे नहीं पागलो, ये तुम्हारी डायमंड वाली वॉच, सिकंदर को डायमंड वाली वॉच ये डायमंड का सेट सिकंदर की अम्मी के लिए होता इस तरह। हाँ जी, कौन है जी करके दिखाता है, असि भी कहते हैं पुराने जमाने ना सानू ही दिखाओ, सानू दो, फिर ये दिखाने में कहते थे ए देखो कपड़े भी दिखाते थे ना, कपड़े वगैरह, ये सूट, ये रजाई, ये सब एक चीज सारी ना जहेज में ऐसे दिखाई जाते थे, बड़ी इंजॉयमेंट टैची खुलते थे, हाय टैची खुलने, फिर बड़ा एहसास हुंदा सी कि किन मिली है वाली चीज,
ਕਿਸੇ ਪਾਪ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜੀ मैं तो बड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ। ਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ अच्छा मैं दो चीज मिक्स करूँ, हाँ बट ਜੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ एक तो होता है ना वो हार दिखाते होते हैं कि ये जी लड़के की माँ को दिया है, ये घड़ी लड़के के बाप को दिया है, एक तो वो होता है, एक वो ट्रेजिक होते हैं वलीमे में हाथ सब से। टैची दोनों पासे खुलते होते थे, टैची खुल के ना एक एक चीज सारी दिखाई जाती थी, फिर बड़ा एहसास होता सी कुर्सी से चढ़ जाना जिन्हें तो मैं आप दिख जाए ऐसे हाय तोलियां ते चीज़ां लगी होनियां सूट बनाने। अच्छा पूरा घंटा ਇਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਐਸ ਐਨਮਰੀ ਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸੈਟ ਕਿੰਨੇ ਸੀ पूरी टो ली थी। अच्छा अब ना अब ये अरबपति औरत है, अरबपति औरत ने यह चीज़ां दित्तियां ने ते एड़ा मकाल है ਉਹਦਾ नाम है हमजा। हमजा कहता सिकंदर तुम तो बड़े खुश नसीब हो कि तन्ने चीज़ां मिलियां। उसके बाद ना मैं अब ये सीन हो गया, उसके बाद ना हमें दिखाया कि ना बच्ची ना, क्योंकि जियो का तो काम ही यही है कि ख्याल दिखाना, तो फिर हम आधा आधा ड्रामा ख्यालों में गुजरता है। अब बच्ची अलीज़े ख्याल में ना अपनी बहन अनूशे को देख रही है। इंडिया में पता ना इंडिया च जो रूहां आंदियां ने चिट्टियां साड़ियां पा के, तो साढ़े भी उंज ही दिखाया इंडिया वांगू, पर यह हैगा कि अनूशे शलवार कमीज पा के आई है। पर मैंने यह बड़ा लगा कि मरन के बाद ना उत्ते हुण हालात बदल गए हुए हैं। अनूशे ने नेल, हालांकि जिंदगी सा नेल पालिश कहते नहीं लानी, नमाज जैद नहीं, अनूशे मरन के बाद नेल पालिश ला के आइए तो मोबाइल फड़ के आइए, सान की नहीं पता चला मोबाइल फड़ के आइए तो वो ना अपनी बहन ना लीजे को समझा रही है। लीजे अपना बाजू काटने लगती है लीजे को समझाने के अनूशे कि ऐसे ना करो। अब वो पहले मेज पे कुछ नहीं था, अनूशे मिल के गई है तो वहाँ पे मोबाइल पड़ा हुआ था जिसे अनूशे आई थी। फिर अनूशे मोबाइल भूल गई, चुंगे तो मरवा अनूशे मोबाइल मिल गया, नहीं नेल पाचा लॉन गई। अच्छा उसके बाद ना वलीमे का सीन है, वलीमे के सीन पे ना अब ना वो दुल्हन बनी हुई है बच्ची है रीशा, तो ना आगा कमरे में आता है तो वो इंज करके घूंघट फड़े है, हाय घूंघट हटाती इतनी प्यारी। अब दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए ना, सही कहते हैं, एक वक्त में अगर दो शादियाँ होती थी ना तो कुड़ियाँ बेचारियाँ दुल्हना बड़ियाँ परेशान होंदियाँ सी। हाईलाइट दौरान ठंड से लोग दो दो शादियाँ करते थे कि मैं कैसी लगूंगी, बिल्कुल वही हुआ। अब इतनी प्यारी बच्ची तूबा लगी, इतना मासूम चेहरा, मर गई ना, मरन बाद सीन आ जाते पे ने। अच्छा अब ना ख्यालों में आ रही है, जान रही हर किस्त में आ रही है। अच्छा अच्छा आगा अपनी बीवी अरीशा की जगह पे जब घूंघट करता है तो उसे वो लग रहा है कि वो है, तो वो बहुत प्यारी, बहुत डिसेंट, बहुत मासूम लगी। तो फिर वैसे घबरा सा जाता है। बहुत यार ड्रामा इसमें ना बड़ी जदीद जदीद चीज़ें दिखा दी हैं कि बच्ची जो अरीशा उन्हें पता है कि इन्हें नकली ब्याह किया, उसने एक रात गुजारी, फिर भी इसके साथ शादी की है। अच्छा उसके बाद ना बच्ची जो लीजे है ना, तो उसकी ना दोस्त अपना घर कहती है कि मैं जा रही हूँ, मैं चाहती हूँ हमारा घर आबाद है, तो उसको ना अपना घर देख के तो चल गई। अच्छा ना मिलन वास्ते आई है तो तिल्ले का सूट पाया, क्योंकि कुड़ी ने क्या पता नहीं दोबारा मैनू कितों मेरा सीन आना कि नहीं आना। चली बाहर है, जो जाता है जहाज में जिसने बैठना होता है हर कोई ईजी कपड़े पहनता है, वो तो तिल्ले वाले कपड़े बांधा की तुक सी। अलीज़ा मिल के चल गई। अब उसके बाद ना अलीज़े जॉब के लिए जाती है और हमजा को ना अलीज़े से बहुत प्यार हो गया, हर वक्त अलीज़े के ख्यालों में खोया रहता है। वो दी अल्लाह सुली अलीज़े अब उस जगह जॉब के लिए गई है, जॉब के लिए गई है तो ना इंटरव्यू लेंदे पे ने। इंटरव्यू में मैंने कभी आइंदा देखा, उन कहते ने ए फड़ ए हिसाब ला, ए बिल्डिंग के इन्ने पैसे ने, तेरे हिसाब नाल किन्ने दी बनेगी। लै भैन छोटा पट सारा हिसाब ला के दस देंदी है। मैं कहनी यार ला जी एडे जीनियस लोग हो गए ने जी, साडा पाकिस्तान तरक्की याफ्ता क्यों नहीं बनया। बैठे बैठे इंटरव्यू देन आइए, उन्हें दसा कि इतने पैसे बहुत लिखे पे ने, ए बिल्डिंग तो इन्ने दी बननी है। हो जी सारे जी पता तो पकाया रह के जाता। अच्छा भी इधर ना जो सिकंदर का बाप है ना, हमजा, सिकंदर और हमजा दोनों भाई, इनका बाप है। अब उसका ये है कि मैं ना अब पहले कपड़े का कारोबार था, अब वो ना बिल्डर का कारोबार करने लगा। 120 करोड़ 120 करोड़ का कारोबार वो शुरू करने लगा तो जनाब जी अलीज़े है उसकी जॉब का पहले से दूसरा दिन आया, दूसरे दिन नई बच्ची जॉब पे आई है। 120 करोड़ की डीलिंग होने लगी है किसी कंपनी के साथ। वो सारे बैठे होंगे, सिर्फ बड़े बड़े सिर्फ बैठे होंगे ने। उसमें जो कल की आई बच्ची उन में बिठा रहा है, वहाँ बैठ के सारी डीलिंग हो रही है। वो जिसके साथ डील कर रहे हैं तो वो आदमी अपना कहता है कि हमारी कंपनी ऐसे है, हमारी कंपनी वैसे है, आपको इतना करेगी, ये करेगी, पूरे सारे अपनी कंपनी के फायदे बता रहा है। 40 साल हो गए हमदानी को बिजनेस में, हमदानी को कख खबर ना आई, जेड़ी खबर हुई लीजे नू होए मेरे अल्लाह, सारी इंडिया की फिल्मों के ड्रामे के सारे सीन चुरा चुरा के ना ये लीजे गए ने।
अलीजे उस आदमी को कल किया जो पे बच्ची बिजनेस कम्युनिटी किसी ने उन्होंने नहीं पता। मैं जो बच्चा हमजा है, बाप को नहीं पता, हमजा को पता होता, किसी ने कुछ नहीं पता। अलीजे दस दियो उस आदमी नू कि तू ते फ्रॉड है, तुम्हारी तो कंपनियां डूब गई, तुम्हारे साथ अगर ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऐसे होगा। कहता चुप हाय नहीं डिटेल ना सारा उस बिजनेसमैन का कच्चा चट्ठा दस दिया। किस तरह दसता उन्हें नहीं एडी जीनियस हो बच्ची, खुदा दा वास्ता पाकिस्तान यह जे जीनियस बच्ची से सपोर्ट करो, पाकिस्तानी एक साल च तरक्की याफ्ता बन जाए। वो एडा खुश हमदानी ने कहता या अल्लाह, यानी अगर आज अलीजे ना होते हमदानी ने सड़क पर आ जाना सी। वो तो सारा बचाया इन्हें कि वो 120 करोड़ वाली करता पैसा ना डील, तो 120 करोड़ की डील करता पाया तो पैसे कोल कोई नहीं गए पूरे। अपनी बीवी ने कहता पाया निदा नू कि ना जो हमारी बीवी को बहू को घर नहीं मिला वो बेच के भी पाना है, वो बेच के घर भी पाना है। तो फिर कहता तो ना कहते ने ओनू कह कि ना साढ़े विच ना इन्वेस्टमेंट करे ओदी माँ। अच्छा हाय उसके बाद मुझे नहीं समझ आती। मैं ये कहती हूँ मुझे बहुत दुख होता है। दुख इसलिए होता है कि अब ना मोहरा ड्रामा मैं शौक से देख रही हूँ, पर इस ड्रामे की अगर देखा जाए इतनी कमज़ोर कहानी, इतनी कमज़ोर कहानी जिसका कोई हिसाब नहीं। अब ये ड्रामा शुरू हुआ था, इसकी फर्स्ट एपिसोड में अनुषे के करैक्टर ने सिकंदर को थप्पड़ मारा था बगैर इस बात पे जो रोटी लैके गई सी, थप्पड़ मारा सी ते ओदे बाद थप्पड़ का की उन्हें किया, कितनी प्यारी सजा दी। अलीजे का पूरा खानदान खत्म हो गया, माँ मर गई, भैन मर, सब कुछ खत्म हो गया। किस तरह हुण फिर की होया, सिकंदर हनीमून कते गया, हनीमून से वापस आया, ऑफिस में गया, इसके साथ ना फ्री सा हो रहा है, तो कहता दिखाओ जी इंज करदा तो थप्पड़ मार देंदी है। दसो गल बनी कि एक थप्पड़ से तेरी बहन के साथ क्या हुआ था, हुण इहदा थप्पड़ मारना बनता सी। अलीजे ने थप्पड़ मारता, पता भी सी कि है बॉस में, उन्होंने थप्पड़ मारता, उसने थप्पड़ मार दिया। फिर इसमें बच्चा हुनैन जिस जो था इसका अलीजे का मंगेतर, गौर करना बच्चों, अलीजे का मंगेतर था। हुनैन दी जेड़ी अम्मी सी वो अलीजे की माँ की बहन बनी हुई थी और हर वक्त जाके कहती थी तुम बड़ी खुशनसीब हो, तुम्हारी बेटियां, खुद बेटे की माँ थी, कहती थी तुम खुशनसीब हो, तुम्हारी बेटियों जैसी बेटियां नहीं होनी, तू खुशनसीब में। अब वो औरत क्या कह रही है, घर छोड़ मोहल्ला छोड़ के गई है, कहती है कि जो अलीजे है ये टैक्सी है, मोहल्ला छोड़ के इसलिए गई है कि यहाँ धंधा नहीं चल सकेगा, यहाँ मोहल्ले वालों को पता चल गया, दूसरे गई वहाँ जाके बड़ा धंधा चला सके। गल ना गल मिली कि तेरी वो भैन बनी हुई सी, तू ए कुड़ियां दी तारीफां करदी सी, तेनू करैक्टर का नहीं सी पता, तू टैक्सी बनाता। तो बहरहाल अब मज़ा आएगा जैसे वो इसका करैक्टर है अलीजे का कि इसने अपनी बहन का इंतकाम लेना है ना, तो वो फिर देखने में मज़ा आएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मासूम की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? ये वाला ड्रामा जब मैंने इसकी दूसरी एपिसोड देखी तो मुझे बहुत दुख हुआ। क्यों? मैंने हनी से पूछा था, हनी इसका राइटर, हनी ने मुझे बता दिया इसका राइटर का कंटेंट लाइन था, कोई मतलब कोई राइटर ऐसा नहीं है, किसी क्रिएटिव टीम ने बैठ के ड्रामा टीम ने सोचा कैसी किस तरह ड्रामा किस तरह बर्बाद करना है इस ड्रामे को। अब एक अगर आप सारी एक टीम बैठ के अदा कर लेते हो, पैसा खर्च करते हो, टाइम खर्च करते हो, तो क्यों एक कहानी को सही तरह नहीं आप लोग लेते। अब इसकी जब दूसरी एपिसोड आई है, दूसरी एपिसोड आई, इसमें जब मेकाल और उसकी फैमिली का दिखाया, हाय मैं मर जा। मैं कहते वो 7 दिन इंडिया की फिल्म सी, ਉਹਦੇ ਚ नसीरुद्दीन शाह सी, ਉਹਦਾ बच्चा सी, फिर पद्मी कोल्हापुरी थी, वो अनिल कपूर से प्यार कर दिया, अनिल कपूर भी इसी तरह मतलब गाने वाला दिखाया। अब वो 7 दिन तो एक बहुत अच्छी फिल्म थी। अच्छा, राइटर कंटेंट लाइन लिखा हुआ है। और पता है मैं एक और बात नोटिस करा था, ये बात हमने ऑफ कैमरा हुई थी, किसने कमेंट भी किया था बल्कि इसी बात का, वो 7 दिन का, कि जो है ना ये ड्रामा, ये बरकत सिद्दीकी ने डायरेक्ट किया ना इसको। हाँ। इससे पहले वो ड्रामा था जो सोनिया हुसैन वाला, जहाँ पे वो फिल्म श्रीदेवी की कॉपी थी। हाँ। वो भी याद है, वो भी बरकत सिद्दीकी का ड्रामा था। तो आई थिंक इत्तेफाकन बरकत सिद्दीकी बेटा इन्ने इतफाक नहीं हो सकता कि तू सारी इंडिया में चुराना, तो बस तू यह किया, उसमें अनिल कपूर के साथ एक लड़का था, तू इतने उसने एक भैन पा दी। तो ऊपर से ਜਿਹੜਾ ना कहते ने जो इसका करैक्टर है मासूम करैक्टर दिलशाद हर गल के एंड च कहता है ठा करके ठा अड्डा। इन्ना मुझे नहीं पता आप लोगों को बुरा लगे अच्छा लगे, मुझे जो इस तरह के मासूम होते हैं मैं जहर लाते हैं,
एक थोड़े बहुत मासूम थे चल जाते। अब जो राजा था उसमें राजा रानी में वो बेचारा तो ऐसी कि बच्चा ज़हनी तौर पर रह गया। हाँ। एक बड़ा बंदा इस तरह की बेवकूफ़ों वाली हरकत करे, मेरा तो मुझे चपेट मारो दिल कर रहा है। मिस्टर मंटो टाइप्स। बिल्कुल मिस्टर मंटो तो थोड़ा गया गुजरा ला रहा है। अच्छा लो जी, अब ये शहर दिलशाद आ गया है। दिलशाद अपनी जगह ते मासूम है, अपनी जगह ते पागल वे, ते जेड़ी दूसरी है वो खुदा जाने अपने उन्होंने चलाक दिखाया है। वो अपनी जगह ते चलाक पागल है, वो पता नहीं कदियां चलाकियां करन डई है। जब अब ड्रामे लगते हैं ना, हर ड्रामे में अल्लाह करवर जनरल सिर्फ करे मोहम्मद अली जी को। हमें मोहम्मद अली जी बहुत पसंद है, इसलिए कि क्योंकि मेरे छोटे मामू के साथ अम्मी कहती थी मोहम्मद अली सारा मुझे तुम्हारा मामू लगता है, तो हमें मोहम्मद अली जी बहुत पसंद थे कि मामू भी लगते थे। तो मोहम्मद अली जी का यही हुंदा सी, मां मैंने पास हो गया, बीए कर लिया, तो सारे ऐसे हंसदे सी कि एडे बड़े। मुझे लगा मैं पहले ना एग्जैजरेट करती है। मैंने कल सीन देखा, कल परसों ना इंस्टाग्राम पे आया, तो असल में हकीकी मैंने एक बूढ़ा शख्स, बिल्कुल बूढ़ा कि बाप भी नहीं दादा की उम्र का शख्स, तो वो कह रहा था कि पता नहीं मैंने मैट्रिक कर लिया, मैंने पता नहीं बीए कर लिया, तो फनी लगा था। वही था मोहम्मद अली जी का, यही हम हंस रहे थे कि एडे बड़े होंगे से कहना मां मैंने बीए कर लिया। तो अब पाकिस्तानी ड्रामों का यही हाल हो गया। अब सोनिया और इमरान, इनको किसी तारीफ की जरूरत नहीं है, दोनों बहुत अच्छे अदाकार हैं। जब एक अच्छे अदाकार होते हैं, जब इस तरह की कहानी, उन्हें नहीं लग रहा क्या है अब जो सोनिया का करैक्टर है, इतनी बिलबतोड़ी हरकत कर दी बेतुकियां। अब वो घर में दिलशाद आया है, उसको कमरा दिखाने लेके गई है, और अब हमें बताया था कि दिलशाद इसकी माँ का दूर का रिश्तेदार है। और कमरा दिखान गई है, कमरे च कहती मोमबत्ती जलानी है, कमरे च बत्ती नहीं की, कमरे च अग चूल्हा नहीं जल सकता, कमरे च बिजली नहीं की, अल्लाह में कमरे च कुछ भी नहीं गा। 20,000 कहती एडवांस दे दे मतलब। और ऊपर से कहती है इस कमरे में एक पहले जो औरत रहती थी वो उसने यहाँ पे खुदकुशी की थी, तो ये ना कहते ने उसकी रूह भी इतने रही है। तो फिर क्योंकि वो जो दिलशाद है बहुत मासूम है, और वो बहुत डरता भी है ना कि इतने रूह मतलब आई। बहन जो उसकी 14 साल की बहन है वो बहुत अक्लमंद दिखाई है, वो अपने भाई को बात बात पे संभाल रही है। तो बाहर हम देखो ज़रा दिलशाद का जो करैक्टर है, दिलशाद की फटी हुई जेब है उसकी, उसको जेब नहीं बनैन पाटी हुई, फटी हुई बनैन, पागलों वाली हरकत, अक्ल उन है नहीं। उसमें आप कोई चीज़ है उसकी, अब नीली उसका नाम है सोनिया का, उसकी दोस्त आई है आके उन्हें छेड़न दी दिलशाद में, रोमांटिक कपल जहा बना दिया। किस वजह तो उन्हें रोमांटिक कपल बनाने की कोशिश की थी, उसमें तो कोई इस तरह की चीज़ ही नहीं है। अच्छा ये सारा हो गया। ए वाला वो कहता है दिलशाद 20,000 रुपये देता है, अब अपनी बहन के लिए कहता है खाना। अब अगर कोई रिश्तेदार आता है, एक बनता है, एक तहजीब का तकाजा है। वैसे ये दिखाई एक ज़माने में नवाब थे, नवाब घट ने तो हिंदस थोड़े ज़्यादा लगते पे ने, आम हाम करते एक दफ़ा अगर वो आए, एक दफ़ा का बंदा खाना तो दे देता, दोनों बहन भाई भुखे ने खाना नहीं देता। रिश्तेदार ना दिखाते, सिर्फ अगर किराएदार होते ना फिर खाना ना देते, चलना था। ये दिखाया था कि इनके रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार ने बार बार मरासी बहुत लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। वसीम बास का करैक्टर कहता हमने मरासियों को घर नहीं देना, हमने मरासियों को घर नहीं देना। वो आती है नीली, कहती बाबा देखें मैं 20,000 रुपये ले आई, मैं तो चढ़ा भी दिया किराए पे। कहता है कि कहती 20,000 से कमरे की हालत दुरुस्त करेंगे और बहुत अच्छे किराए पे चढ़ा देंगे। उन्हें प्लानिंग की है। उसके बाद हमें बताया कि ना नीली का माँ बाप आपस में बात करते कि नीली का रिश्ता करना। अल्लाह मेरी तौबा, नीली के रिश्ते के लिए जो औरत आई, या अल्लाह मेरा दिल करता सी कि जिन्हें ए वाला सीन पूरा डायरेक्ट किया, उस डायरेक्टर ने पूछा ए पूरे सीन की दसो 2025 में लॉजिक बनती है। और रिश्ते वाली कहती है ये बच्चा पूरा खीरा है। कॉमेडी पाई, कहता खीरा वसीम बास मेरा मतलब हीरा। क्या करता है? बिजनेस है अपना। क्या बिजनेस है? कहती प्लास्टिक के लोटे। अच्छा कहता वसीम बास इसकी दुकान कहाँ पे है? कहती फलानी मार्केट थले ज़मीन तक फुटपाथ बैठ कर बेचता। एक बच्ची प्यारी, माँ बाप वजूद, घर उसका बड़ा सा है, मिडिल क्लास से लोग हैं, एडे बच्चे की उम्र भी ज़्यादा, एडे बस रिश्ते की तुक बनी। बाप कहता है ए माँ कहती चल दफा दूर हो, एडा भैड़ा मेरी धी वास्ते रिश्ता, एडी सोहनी मेरी धी, कोई सानू अमीर रिश्ता है तो दसी। वो कहती मेरे कोई अमीर रिश्ता भी है। कहती की? कहती मुंडा है बहुत उत्थे फलानी जगह रहते हैं, बहुत अमीर, बहुत उन्होंने बंगले, बहुत उन्होंने वड्डियां वड्डियां गड्डियां, वड्डे वड्डे बंगले और बहुत सारे नौकर चाकर। तो कहते कारोबार की है? वसीम बा पूछता है। कहती उन्हीं के हाथ लड़का ड्राइवर है। की गल बनी।
ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਲੋਟੇ ਵਾਲਾ ਫੁੱਟਪਾਥ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮੀਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ कॉमेडी भी वो होती है तो हादसा है कि कॉमेडी अपना सिर पिटन दिल करे। फिर उसके बाद क्योंकि बहुत नटखट है नीली इन्नी नटखट है नीली हर वक्त शरारतां करदी वो करदी शरारतां ते वो बहुत मासूम वो रज के मासूम वो हुण गरारे करदा पिया छत ते हुण कहंदी है ये कहंदी तुम कितने गंदे नहाते नहीं कहंदा मैं अपने फैसलाबाद में तो रोज़ नहाता था ते कहंदा असीं कित्थों नहावां पे ते कह उत्ते पानी नहीं आंदा तो कहती नीचे आके नहा लो तो कहता तेरे अब्बे ने तो सख्ती ना मना किया नहीं आना कहती नहीं कोई बात नहीं आके नहा लो वो नहाना है तो खास खास के दुपट्टा मुझ पा के दूरी होने रही है खूब मजा आएगा अब्बा हूँ क्लास लो वो इसमें फिर मैं ऐसे पता चला कि वो साथ अब इसमें जो मिकाल है ना मिकाल शादीशुदा है उसका एक बच्चा है और बच्चा इतना बदतमीज़ आज तक के जो बच्चे थे उनका रिकॉर्ड इस बच्चे की बदतमीज़ ने तोड़ दिया। बच्चे दोस्त को तेल कवन की छिड़क के आगो से हाथ ला दे बच्चे का हाथ सड़ गया एडा बदतमीज़ है तो है अमीर है तो फिर है ना जिस तरह गरीब है ना अमीर इस तालाब दे पे ने तो फिर इसकी शादी मेकाल के साथ हो जाएगी ना। तो आगे बढ़े बहरहाल जब वो आगे जाके जैसे वो आगे बढ़ते हैं बात करते हैं हमारे आखिरी ड्रामा सीरियल की जो है मैं मंटो नहीं हूं। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? हंसी मजाक अपनी जगह पे मंटो इस वक्त का बेस्ट ड्रामा इसलिए है कि इसका इंतज़ार होता है कि कब जुमा आएगा लगेगा पूरे मज़े से बैठ के इसकी एपिसोड देखते हैं। बकाया बीच में जो चीज़ होती हैं अच्छी बुरी वो तो लगती हैं। बहरहाल ये एक सेंसिबल ड्रामा है कि जिसकी मतलब है कि किसी ने अच्छे तरीके से लिखा राइटिंग सारा कुछ सीन शूट हुए हैं मेहनत हुई है वो दिखता है। हाँ वो तो बात दुरुस्त है। हाँ तो बकाया वो जो आगे बीच में जो होता है वो तो अपनी जगह पे। बहरहाल लो जी ड्रामा शुरू हुआ तो पहला सीन बिन्यामीन एसपी के पास बैठा बातें कर रहा है तो मैंने इन्ना दुख होया कि मैं है बदमाशो मैं तो तुहाडी एडी इज्जत करा मैं कहा जेह्ड़े बदमाश होंदे ने ना दुश्मनदार हाय औरतां दी बड़ी इज्जत करदे ने नखत्तिओ सिर्फ अपने घर दियां औरतां दी इज्जत तो यहाँ जेह्ड़े पावरफुल ने उन्हां दी इज्जत करनी है बकाया कुड़ियां औरतां नहीं दियां। इफरा का इतने बुरे तरीके से एसपी के सामने कह रहा था तेरी अपनी भी बेटी है। इस तरह की लड़कियों के 10 जानने वाले होते हैं कोई रेंट दे जाता है अमरीक उससे लगा कि शायद इफरा सारा पता है की नहीं सारी बकवास करता पिया थी। इफरा को लास्ट वीक मैंने भी येलो कैब का खिताब दिया वो येलो कैब नहीं थी वो एक लड़के के प्यार में थी और सपोर्ट उसे वो कर रहा था बट वो गंदे वाला एंगल नहीं था है ना। हाँ अच्छा लो जी अब ये एसपी के पास बैठा है ए दुश्मन दा दोनों घराने ने ना ए अपनी मर्जी ना चलते पे ने इन्हां दा मुआशरे नाल कोई लिंक नहीं जेगा। दसो एक बंदा बैठा है एसपी दे कोल कोई तुक बनी भैन अपने कुंडरां वाले वाल लैके जेहड़ी खतीजा भला तो किसे सोहना नौकर नूं भेज के जा साहब नूं बुला के लिया पहले बीबी चंगा हुंदा ना मैं कहनी जेहड़ा बिंजामिन जी तरह झाटा पुटदा आके ले दो बंदे बैठे एक अच्छी सीरियस गल करते पे ने तेरे बच्चे तेन भी पता तेरे लुच्चे बदमाश बच्चे का केस क्या हो गया पीछे ते उन्होंने कहंदी बाहर आ। अच्छा पहले उसको बाहर बुलाया बिंजामिन को फिर उस औरत की जरूरत में पहले मैं सलाम कर ला नहीं सीढ़ियां जाके बिंजामिन उत्ते लैके गई उत्ते लैके गई दरवाजा खोल मैं या खुदा बंदा केड़ी लग गया अल्लाह मियां की अहम राज देन लगी हाय किते इफरा जिंदा बच गई वो दिखान लगी कि मेरे बच्चे ने लकोई है राज की सी ये देखो तुम्हारा फरहाद रो रहा ये देखिए रो रहा है चंगा हुंदा बिंजामिन खिच के चपेड़ मारदा बगैरत तौर ते मैं अहम गल करना पिया एसपी कोलो उठा के उत्ते लिया के दिखान दी और रोन दे। यानी कि इफरा का ना बाप बिन्यामीन ने कुछ महसूस किया और मां ने भी कहा भाड़ जाए किसी ने नहीं अल्लाह किसी ने महसूस नहीं किया। अब जो करैक्टर था ना फरहाद अगर फरहाद इफरा वाली बात ना होती तो फरहाद का करैक्टर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था मतलब प्यारा। ऊपर से मैं कहती हूँ मेरा दिल खुश हो गया बाबर अली के लिए और बच्चे अजान के लिए। ये ड्रामा है इन दोनों की पहचान। बाबर अली का हमेशा हर ड्रामे में एक मजलूम सा रवायती सा बाप ना मुंह हुंदा है ना मत्था एक आम या मजबूत या बाप जो कोई भी कर सकता है हमेशा बाबर अली को वो रोल दिए होते हैं। इसमें है ये है मेरा बाबर अजान समी ने मैं कहती हूँ कोई इसमें जान डाली है जा बात कहती आया तो अच्छा आ गया भाई ए माचूमैन इन्ना प्यारा इन्ना डैशिंग और इस तरह उस रोल में वो कर रहा है कि लगता है किड्डा बदमाश। हालांकि जान
इतना पोलाइट और इतना शरीफ बच्चा है जितना आप सोच लें, पर उसने कैसे ये करैक्टर किया कि लगता बाहर भी इंज बदमाश होएगा। true। अच्छा लो जी, ए वाली चीज हो गई, तो उधर ना अब ना हो रही है महमल की मंगनी। महमल की हो रही है मंगनी, और सज्जल बहुत प्यारी लगी, बहुत मुझे प्यारी लगी, मुझे बिल्कुल इतनी प्यारी अच्छा नहीं मुझे कपड़ों शपड़ों का मैं नहीं जाना, मुझे सॉरी महमल, मारिया, नसीबा, इन तीनों का जिसने मेकओवर किया उन खुदा पूछे, तीनों का मेकओवर जरा अच्छा नहीं है। क्या करियो जो पूरा सारा उनके हाथ कुंडलियां पानियां ने, ਤੁਹਾਡੇ बाल है मरासना वाले बनाने ने बेतुके तेले एनु एडी विग लगा दी थी दुपट्टे वाली। अच्छा सबा फैसल का रिकॉर्ड है, सबा फैसल जो करैक्टर करती है मैं कहती हूँ वो उसमें इस तरह बाल कपड़े सारा कुछ और इतनी खूबसूरत लगती है। ए उस बदनसीब ਨੂੰ करवाया गया है कि ए ड्रामा है खलील दा, खलील ने कहते तेरे वाल हैं जवाखा दे बेस वाले पैड़े बनाने ने, वो तो जवाखा दे वाल बनाते फिर बेचारी जी मार गया। अल्लाह मैं कहती हूँ उस बच्ची, वो बच्ची ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੁੰਡਲਾਂ ਭਰੇ ਪਏ ਵਾਲ ਇੰਨੇ ਵਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਕੁੰਡਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਗ ਲਵਾਈ ਵੀ। ਦੱਸੋ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੀ ਵਿਗ ਲਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਏ? ਕੁੰਡਲਾਂ ਵਾਲ ਅੱਗੇ ਕੁੰਡਲ ਪਿੱਛੇ ਕੁੰਡਲ, ਕੁੰਡਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਗ ਕਿਉਂ ਲਵਾਈ? मार के करी मैं कहनी सनम कुंडला वाली बीगियां जी लावे ना, स्पेशल पिया खलील साहब ने ए चिट्ठी दे के आओ, ये आगे 6 कुंडलियां और 12,000 पीछे कुंडलियां, और कुंडलियां बहुत लंबी होनी चाहिए। हुण है जिहड़ी सज्जल दा नाम कहंदे ने महमल, हुण महमल अपनी मंगनी ते ओदियां जिहड़ियां कुंडलियां मैनूं कोई चंगी नहीं लगी। हो नहीं, मैं अमा मेकअप की शक्ल की बात करी, सज्जल चमक रही थी, खूबसूरत। एक तरफ अब ये सज्जल और दूसरी तरफ तू देख लवें, क्योंकि अब सज्जल की शादी नहीं हो रही थी, सज्जल महमल की मंगनी हो रही है। एडी डिसेंट वो लगा है जिहड़ा ओदे च तूबा नोहरा दे विच, मोहरा में, अच्छा मोहरा में एक तरफ तूबा और एक तरफ ये लगा दो। अब मैं थोड़ी रवायती लाहौरी दिखाई फैमिली ना, मैं चपेड़ मारिया अंदरून बकवास दे किड्डी करदा तेरे अंदर लाहौरी मजा लाउड से। हाय मैं मर जा, अल्लाह कराची वाले अगे सन जींदे दा नहीं तेरे, मैं कहनी मेरा बच्चा ना मैं अगे हुन दसदा कि लोरी कुंडलियां पांदे लाउड ने ते लोरियां च कर दे। डिसेंट लोग भी एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे, बट जनरली लाहौरी अंदरून में रहते हैं वो लोग। पता नहीं पीर मक्की से वो जा रहे थे तो ऐसे भी पहले पीर मक्की दे कोल लगे, मुझे नहीं पता ना घर कहाँ पे, मुझे अब लग रहा है दिमाग में जो वो चढ़ते हैं ना पुल पे। अच्छा चल शुक्र अल्लाह मैं तेरा सांस दे दी। ओ रह गया अंदरून कुंडल पै गए, मारिया दे 12,000 कुंडलां दी कांड दस, मारियो के लिए टीचर है दीवानी सी वो, ते कुंडल पाई फिर दी। अच्छा फिर ना जनाब जी हुन जेड़ा महमल जेड़ी ना वो तैयार होके ओनू ले गए ने ते जनाब बिठाता स्टेज ते। मेरा एक और कमेंट सर यहाँ पे, हाँ जी, वो ये है कि शादी थी ना, मुझे बहुत देर बाद किसी ड्रामे के अंदर शादी लगी, बहुत कि लोग थे, एक्स्ट्रास थे, और नॉर्मली 6 लोग होते हैं और शादी हो जाती है, शादी लगी थी। और यहाँ मैं डायरेक्टर की तारीफ करूंगी, पूरी सारी सेटिंग लग रहा था कि सराज अमर सरे की बेटी की शादी है। वेल डन, प्रोडक्शन 10 on 10। अच्छा लो जी महमल को बिठा दिया। अच्छा जनाब जी जेड़ी मारिया है ना, मारिया है क्या नू प्रोफेसर कोई नहीं, शक करना नहीं तुसी, वो प्रोफेसर नहीं, ये पता नहीं की है। हर वक्त उस औरत का एक काम, अपने घर से ज्यादा मंटो के घर, और उसके बाद महमल से गुफ्तगू करना, महमल से बातें करना, महमल को फोन करना। उस औरत ने क्लास कोई नहीं लीती, हमेशा वो और महमल। अच्छा इस ड्रामे में क्या है, उस्ताद और शकीद दोनों हर वक्त गुफ्तगू, ना पता चलता है उस्ताद कौन है, ना पता चलता है शकीद कौन है, दोनों का सेम स्टैंडर्ड, सेम बातें, सेम गुफ्तगू। लगता नहीं है कि एक उस्ताद है और एक शकीद है। अब ये जो मारिया है, अल्लाह तेरी शान, जो स्कूलों की टीचरों का और हिसाब होता है नहीं, जेडे प्रोफेसर होंगे यूनिवर्सिटियां तो पता नहीं की चीज़ होंगे ने, नहीं जेडी मारिया उसके जिंदगी का एक ही मकसद, ड्रामा शुरू होते तैयार हो रही, मैं मारिया की उसकी महमल की मंगनी में जा रही हूँ। अच्छा है महमल और टीचर थोड़ी क्लोज हो गई, ये बात में बर्थडे वाली बात कुछ ऑफ लगी थी, वो पागल हुई थी जो सर शादी उसने इनवाइट किया कैसे प्रोफेसर आप देंगे, देखा कौन स्टूडेंट। मुझे तो अजीब बात लगी, वो ये लगी कि दुल्हन की ग्रैंड एंट्री हो रही थी, सब लाइटें दुल्हन के ऊपर सब वेट कर रहे हैं, और बीच में मारिया जहां लोगों को इकट्ठा करते हैं। अक्सर तू देखा कि जहां लोग होंगे ने किसी दी एंट्री होनी ते जहां जेड़ियां फुफियां कत्तियां होंदियां ठा करके आईयां, कैसी किस तरह एक एंट्री हो रही है, बुप्पी तो लैके आन डईयां ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ठप करके आ गई है,
फिर स्टेज पे भी वही लेके गई है। वहां पे मेरे ख्याल से मेरे दिमाग में होना ही चाहिए था कि वो आती स्टेज पे, सब उसकी वो सास वगैरह आते, बाद में मारिया आके पे मिलती और फिर सारी बातें करती। वो सब कुछ साइड में मारिया उसके साथ खींच के मारिया ले को गई। बिठा दिया। फिर उसके बाद तूने गौर किया कि नहीं क्या ज्यादती हुई हमारी सुरैया के साथ? क्या? सुरैया ने पाला, सुरैया ने खिलाया, सुरैया ने बोलना सिखाया, सुरैया ने चलना सिखाया। स्टेज पे सारी रस्म हो रही है, सुरैया वहां पे थी नहीं, सुरैया सामने खड़ी हुई थी। ये सारा कुछ जो था जेडी मां ने क्या ही सब कुछ सुरैया कर दी है। उनका दावा है कि मुझसे ज्यादा माँ है उसकी। सारी अंगूठी एक एक की अब स्टेज पे सुरैया नहीं सी नहीं या सुरैया ना से आती। अच्छा मंटो अच्छा फिर ना जी बैठी पई है मारिया, बैठे स्टेज पे दुल्हा भी है, मुसलसल मंटो दियां गल्लां करदी पई है। तुम भी तो यही चाहती थी ना? यस। क्यों? पता नहीं क्यों। फिर मुझे नहीं समझ आई किस तरह हो गया कि ना मंटो सर ना इन्ना क कोट फसिया पिया, इन्ना क कोट पा के आ गया, बटन खिंची जान दिया की तू किसी इन्ना फसिया कोट पा के आ फसिया पा इन्ना कोट पा के वो तो आया है तो चला गया। उसमें जो उसके पास उदा आया नहीं सी ਉਹਦਾ दोस्त वो इधर की करना है कोई राज है गहरा। अच्छा मेरे ख्याल से अब जो है ना बात वो उसको भी पता चल गई है मारिया को कि इसको थोड़ा मंटो में थोड़ा क्रश सा हो गया है कि जिस तरह उसने कहा ना कि उसे लगा था कि महमल बड़ी वो खुददार सी है, उसने इससे इनवाइट किया। जिस तरह महमल सारी बातें बताई ना तो थोड़ा समझ गई ये थोड़ी। अच्छा फिर उसके बाद महमल की परवरिश, अल्लाह मेरी तौबा, मैं कन्या सराज अमर सरिया तेरी धी के कान टुट्टी बदमाश। सराज अमर सरिया फुल शरीफ, बीवी नसीबा फुल शरीफ, भाभी फुल शरीफ, भाई फुल शरीफ। जो आप देखा भाभी कौन सी? भाभी जेडी बात देखा अच्छा एडी शरीफ, एडी बोले कुछ पता चले। मुझे कहा आपने सिराज की भाभी क्या उसकी? अच्छा सारे शरीफ दसो है बदमाश कान टुट्टी के फुप्पो पे फुप्पो बेचारी दी हरकतां जरूर शैताना वालियां। फुप्पो ते बेचारी क्लब से 100 साल बाद मुंह चो कट दी है। वालेकुम सलाम। फुप्पो इंज दी कोई नहीं कि जिस तरह दी कटीली नचनियां है। अब मंगनी हो गई है, एली एडी कटीली नचनियां, बद नसीब बेचारा मुंडा हजरत। हाय फिर मैं दस्या घर दा की दसूं, रात 2 बजे मंगनी वाली होई ने कहा ते नहीं होया। रात 2 बजे हजरत आ गया ਉਹਦੇ कमरे च। वो तो बेचारा हमेशा आता है। वो कमरे च आया ते फिर जेड़ी क्योंकि मुझे लड़का इतना प्यारा लगा, मैं तो उसको दिल दे दिया और रोल बहुत सूट कर रहा है, इतना प्यारा वो सारा कुछ लग रहा है मासूम सा। हाय मैं मर जानी जेड़ी है लुच्ची ए बदमाश। अल्लाह ਉਹਨੇ कोई ਉਹਦੇ ਪੁਰਖੇ ਉਡਾਏ। हाय कोई हंसी ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਾਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਣੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਨਖੱਤੀਏ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮੰਟੂ है। हजे मंटो की मैं तुम वजाहत करदा, मैं भी जब 20 साल की थी मुझे 40 साल के मर्द बहुत पसंद थे। मेरी दिली ख्वाहिश थी मेरी शादी किसी 40 साल के मर्द से हो। 40 साल की कुड़ियां ऐ समझ बहुत ਵੱਡੇ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੈਚੁਰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। उल्लू ने मंटो वर्गे उल्लू बाटा बिल्कुल नहीं, डिसेंट अक्लमंद बंदे। ते जेड़ा मंटो है खुदा बंदा अल्लाह मियां, 2 औरतां एक महमल एक मारिया बेबी सिटिंग करदे रहंदी हट मोदी। ਉਹ तो ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ और ਸਮਝਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਗਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੌੜਦਾ ਤੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਕੋ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਜਦ ਤੂੰ ਉਸ ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਮੰਟੋ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। वो दिल जब आ जाता है तो दिल आंदा समझ नहीं आई मंटो दे दिल महमल का किस तरह है। मैं अभी तक परेशान हूँ, अभी तक हमें पता नहीं चला कि क्या चीज थी जो उन किस चीज तो ओदा दिल ओदा। हालांकि लड़के का जो किरदार है लिखा भी मासूम सा, ऊपर से जो एक्सप्रेशन में आता है ना क्यूट से, बड़ा तरसादा मासूम सा बोलता है मैं आई लव यू कह दूंगा, मैं कहूंगा आई लव यू। सीधा सा लड़का, बड़ा अच्छा मुझे लगा पूरा रोल ये। वो जिस तरह से ट्रीट करती है ना बड़ा चढ़ता गुस्सा मुझे ना गुस्सा चढ़ता। मैं कि मुंडा बहुत प्यारा बेचारा। अच्छा फिर ना मेरा भला क्या दिल करता है कि वो जिस तरह की मस्टंडी है ना उस तरह गुंडा फरहाद मिले बदमाश फरहाद। 2 सोटियां ते मारे सवेरे 2 मारे शाम को। तू है बेचारे हजरत काबिल है ही नहीं, एडा बीबा एडा सोहना मुंडा है किसी और मिले जेड़ी ਇਹਦੀ कदर करे। तेरे वर्गी बदमाश ना ही मिले हजरत, एडा बेचारा नाइस मुंडा मंगनी दी अंगूठी ला के रख दी बदमाश ने। अच्छा लो जी हमें इन एपिसोड में बता दिया, प्यार हो गया। कहती अगर आपने उससे बात की फरहाद से तो मैं आपसे नफरत करने लग जाऊंगी। अगर आप उससे गपशप करेंगे ना तो मैं आपसे इतनी नफरत करूंगी। कहना मुझसे नफरत ना करना। कभी मुझसे नफरत नहीं करना वरना मुझे अपने आप से नफरत हो जाएगी। मंटो भी प्यार हो गया है हल्का हल्का। हूं तेरा उत्ते जाके बैठ जाए हल्का 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 हल्का। उन्हें भी कहता कहनी खाई मेरी कसम। आपको मेरी कसम।
हाँ यानी दोनों तरफ से और मारिया को दोनों का पता चल गया, दोनों की बगैरती का, वहां से भी यहाँ से भी, कि मारिया को प्यार हल्का हल्का है मंटो के मारिया साथ। चंगा भला प्यार से चंगा भला, चलो हाँ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਮਾਰੀਆ ਨੇ ਦੇਖੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੰਟੋ, बतखों ਇਹ का ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਪੋਲਾਈਟ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਲਾ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹਦਾ ਮਾਰੀ ਬਤਖ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਰੀਆ ਪਾਇਆ ਹੈ। पता है तुम्हारा नाम क्या रखा है मैंने? मिस मारिया। ਦੱਸ ਜ਼ਰਾ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਕੋ ਬਚਾਏ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਕੋ ਬਚਾਇਆ। ये भी भूल जाओगे किस तरह गुंडों से बचाया था मैंने तुम्हें। ਤੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਕਿ ਤੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਬਣਾ ਦਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਮੰਟੋ ਕਿਉਂ ਮੰਟੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਲੂ ਪਾਟਾ। ਐਪੀਸੋਡ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਰਹਾਦ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਵੇ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਮਹਿਮਲ, ਤੇ ਮਹਿਮਲ ਨੂੰ ਮਨਾ ਦੇ मतलब मेरे वास्ते। उसके बाद 111 दफा गोली मार दो, गोली मार दो, वरना आप गोली मार देंगे। अगर नहीं करूंगा तो आप गोली मार देंगे, मैं आपकी गोली से मरूं। गोली मार दो। पहले उसके साथ फरहाद के साथ बहस होती रही, गोली मार दो, बहादुर हो गया। फिर मारिया दे नाल मैंने कहा गोली मार दो, गोली मार दो। गोली मार दे, तेरी गोली से मर जाऊंगा, मरने से नहीं डरा मैं। इन्नी बारी गोली मार दा फिक्रा इस्तेमाल किया कि जिसका हिसाब कोई नहीं। हर बार जो कहता है मासूम घट गुस्सा ज्यादा चढ़ता है। ऊपर से वो जो रिंगटोन बजती है ना, जब वो रिंगटोन बजती है पता नहीं मेरे कुछ होता दिल में मेरे। आपको पता नहीं PTSD होता है, हालांकि ये मैं थोड़ी बात किसी और तो लेके जा रहा हूँ कि वो रिंगटोन पता नहीं किस ड्रामे की पहले थी, मुझे याद नहीं पड़ा। तो बड़ा गंदे से मेरे जज्बात आ रहे थे रिंगटोन को सुन के। बहुत रिंगटोन आती है वो। आपको नहीं फील होता कुछ? तो बहुत जहर लगती रिंगटोन, पता नहीं बड़ी गंदी रिंगटोन है ये। अच्छा फिर ना अब ना बेचारा हजरत ना ए की है जनाब जी, ए ना फिर मैंने नसीबा दे नाल मैं जुड़ गई हुई हाँ, बद नसीब नसीबा बेचारी फुल दुखी मेज से बैठी पई, मेज ते दुखी बैठी है पई, कहती हाय मैं मर जा, अल्लाह सड़िया तेरा खाना खराब जाए। सराज कहता की कहती नखत्ती अज तक कदी एतवार नूं पीर मक्की नहीं सी गई। पहले तो इतवार को कभी नहीं गई। कहती एतवार नूं पीर मक्की चल गई, अब क्या होगा। कहती 2 साल हो गए मेरे बच्चे को जेल गए, 2 साल से मेरा शमरेज जेल में बैठा। अगली कहती मैं यही कहनी पी कि मैं मरन तो पहले मेरे बच्चे दे अपने दी मैं शक्ल देख लवां। यहाँ दुआएं मांग रही हूँ कि या अल्लाह मुझे मेरे बेटे के बाहर आने तक जिंदा रखना। मां कहती है हुण एतवार नूं पीर मक्की चल गई है, तो सैयद ने गुस्से क्या मैं बिल्कुल नसीबा दे नाल कि मेरा कहता है जहर दे देवां, जहर देकर मार डालूंगी उसे। चल सही पिटी ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲ ਗਈ ਮੇਰੀਆਂ ਦਿਮਾਗਾਂ ਕੁਛ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਰ ਕਿਨ ਮਾਰਨ ਚਲ ਗਈ। और वहाँ आपकी बहन पीर मक्की के मजार पर नई जंग शुरू करने की दुआ करने चली गई। ਜਿਹੜਾ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਰ ਮੱਕੀ ਚਲ ਗਏ ਤੇ ਸਰਾਜ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਸਿੱਟ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜੀ ਪੀਰ ਮੱਕੀ ਦਾ ਸੀਨ ਆਇਆ। ये पीर मक्की असली में पीर मक्की है? हैं हाँ, पहचान लिया आपने? तो प्यारा लगा सब कुछ ना? आज नहीं मैंने नहीं पहचाना, मैंने हमें कह दिया झूठ भला क्योंकि मैं ना तकरीबन 100 साल हो गए मैं पीर मक्की कोई नहीं गई। मुझे बड़ा प्यारा लगा। नहीं पर मैंने ये कहा कि क्योंकि मैं जब हम पीर मक्की जाते थे तब पीर मक्की के हालात बहुत ख़राब से थे। मतलब अब उसके बाद तरक्की होगी, सफाई वगैरह जैसे दाता साहब को इतना वसी सारा कुछ साफ कर दिया, तो पीर मक्की का भी तो किया होगा ना। तो इसलिए पीर मक्की का भी सारा कुछ कर दिया। अब अगर पीर मक्की कह रहे हैं तो तुम मान सकते नहीं कि मजार दा अकीदत ना ना लेके पीर मक्की नहीं होएगी। लोकेशन भी सही है ना, वो जब वो गाड़ी में जा रहे होते हैं तो उस तरह से गाड़ी आ रही थी ना, वो जो पुल नहीं ऊपर वो जो बना बना उधर से आई या ना जाए, मैं चीज को मान ही नहीं सकती कि एक चीज दिखा के तो वो ना दिखाएं। वहां पे फिर जो फरहाद आता है, फिर जो बातें करता है, फिर जो सरैया उसे कहती है कि तू मतलब मरन दी कह देंगे कि तू जा तो तू मरेगा तो फलाना ये वो। तेरा फरहाद जिंदा रहा तो महमल उसकी। उसके बाद ना महमल और सरैया घर आते हैं, मैंने ना दुख होया। क्यों? महमल घर आई है तो फरहाद वालियां गल्लां भुब्बी वाले सोचन डई हजरत बदनसीब आ गया। हाय बदनसीब हजरत आया, कमा हजरत तेन ते चंगे भले तेरे मुक्के मारती फिर डंडे मारती फिर ते राजी क्यों होएगा, अज तो परेशान में। ते आ गई भुब्बी को कहती मनूस जाल गंवार उजड़ मुंह चुकदा ते मनूस मारा आ जांदा कलैना। हजरत आए, अब वो मुंह उठाकर जब दिल चाहेगा आ जाएंगे। ते अम्मी कहती अच्छे कपड़े पा, और अम्मी साहबा की तरफ से हुक्म मिला कि ढंग के कपड़े पहनकर तैयार हो जाए। ते पुप्पी कहती खोए तेरे हाथ च अंगूठी भी नहीं गई। आते ही अंगूठी उतार ली, ते अपने हाथ लुको लें। मुंह ना छुपा हाथ छुपा। ते बदनसीब हजरत ना पुप्पी नूं सलाम करने वास्ते कमरे च आ गया ते उन्हें कहती है जाहल गंवार उल्लू खोतिया किसी घर जो जाइदा ना उसको पहले फोन करते हैं फिर जाते हैं। अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं आप, बंदा फोन कर देता है, ऐसे मुंह उठा के नहीं आ जाते। आपने तो मुंह उठाया और आ गए। हजरत कहता मैंने आपको कॉल की थी, आप फोन तो आप उठाते ही नहीं। अच्छा फिर कहती वो तो गुंडी पूरी बदमाश कहती अच्छा कॉल नहीं उठाई तो बंदा मैसेज ही कर देता है कि मैं आ रहा हूँ। मासद की है मैं तुम कितने लिख बोला हजरत, कहना मैं 4 मैसेज भी किए थे। टेक्स्ट देखिए जरा, 4 मैसेजेस किए। एड्डी बदमाश, ना फोन उसका उठाती है ना मैसेज उसके देखती है, उस बेचारे का कुत्तों वाला हाल कर रही है।
हाय मुंडा एडा सोहना रख दे जालमो, मुंडे ते मेरा दिल, हाय मुंडे ले मेरिया दुआवां। जब कोई अच्छा लड़का नहीं ना होता, हमारा भी यही होता है कि इसने तो जाना है जिंदगी से, तो चलो जाए ऐसे करे फलाना। हाय इन्ना प्यारा मुंडा रख के ते महमल ओदा जो हशर करन डई है, मैंने बड़ा भैड़ा लगदा पिया। मैं तो स्टोरी लान लगी सी, आई लव यू हजरत, तेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, ए दिल तेरे लिए। हजरत ना बहुत भैड़ा होंदा पिया। अच्छा लो जी, वो मियां बेचारा जी कॉल किया फिर? हैं अच्छा इन्नियां किस्तां हो गया मियां जी की लादे दोनों दे? आई थिंक वो सीनियर सिटीजन है हैं? इस मोहल्ले के मतलब अच्छा एडे बदमाश कुछ है इन्हां दे खानदानी। अच्छा। बड़ा हासा है, कहंदा ए मियां जी सुरैया कहंदा मेरे वास्ते नहीं सुरैया, मुझे भी तो मुंह भर कर इनकार कर देती है भाई। सुरैया ते मेरे कंट्रोल च भी नहीं ते मैं ओदा की करा। अच्छा यानी दिखाया सराज ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੋ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਸਰਾਜ ਦਿਖਾਇਆ फुल दुखी हूं कहता पिया सी। सराज कहाँ कहता है कि हम लोग लाशों पे रोने नहीं देते। होए उस सराज दा ते मेरे कजन भाई शाहदर का छोटा है दिल वे। मैं तो पहले कहा था टेडी बियर। ओए इन्ना टेडी बियर औरतां दे नाश्ते ते छिट के आया है। जेड़े इंज दे बदमाश हुंदे ओ ते सिरा दे टो अपनी बुढ़ियां सालां डोंग तोड़ दिंदे हुंदे ने। है ये पुराने जमाने दे इंज हुंदे, तुसीं इंज कर दिंदे सी, अल्लाह माफ करो, ते परवाह नहीं करदे। प्लेटां सिटियां जमीन ते तो कहंदा मैं अपनी बहू ते ओदे सामने सिट के आया वां, ओदी अखां च आंसू आ गए ने वाली गल दे बाद। कहता अच्छा इंसान है ते फिर कह तो कहंदा है कि रोना नहीं ते इंज करना नहीं, साडी ते लाशां को रोन नहीं देंदे। अच्छा लो जी बेचारा नुमैर पता नहीं कब आएगा जेल से, हमें जो था बिंजामिन का बेटा तो नमीर मैंने बहुत पसंद है बच्चा, मैं शिद्दत नाल इंतजार करनी पई। उधर फिर हमें दिखा दिया उनका ऑस्ट्रेलिया वाला बिंजामिन का बच्चा, वो मर जाएगा, अनजान बच्चा है। बहुत देखा ड्रामे तो हाँ तो पता चल गया चेहरे ने मरना है, जिंदा रहन देना ही नहीं, इन पहले मारन गए जे गिनती नहीं पूरी करी 221 अम्मा मुंडा चारा मरे। फिर मैं कहती हूँ फातिमा बेटा लव यू सो मच, कितनी लक्की है तू, केड़ी बिल्ली ने तू पानी पिलाया सी, इतना अहम ड्रामा सारा कुछ उसमें तेरा इतना अच्छा रोल, हर एपिसोड में तेरा इतना पावरफुल, इतना लंबा, इतना अच्छा सीन होता है जिसका कोई हिसाब नहीं। अब फिर सारा अपने पुराना सारी कर दी गल्लां इंज करनी है। वो आग का दरिया है, पार उतरने की आरज़ू में तुम जलकर राख हो जाओगे। तो वो सारा था। तो दूसरा जो इफरा का था बाप का दिखाया, वो था कि इफरा का बाप मंगनी कर रहा था, गलत था जब तेरी बेटी नहीं मान देती, और बेटी उससे ज्यादा गलत। नखतिए इफरा, अगर तूने भागना ही था मंगनी ना करती, तेरा बाप 4 लोगों में जलील होता। आप झूठ बोल देना, मैं आप ही अपनी बच्ची को लाहौर पढ़ने के लिए भेज दिया, कुछ तो अपनी इज्जत बचांदा। अब तूने मंगनी करके दूसरे दिन तू भाग गई है। हनी जो अदना कहते ने भैन आंदी ना तो दरवाजा खड़कांदी है, बाप बहन या अल्लाह की कहनी पई है, लग कहना चाहिए था दरवाजा खड़का के कि भैन घर च किते नहीं गई, आए चले बाजी के कमरे में चले, आए देखे क्या हो गया। अम्मी इफरा अपने कमरे में चली है। लगन के की हो गया, कुछ भी नहीं होया पिया, बाजी ते नस गई सी। तो बहरहाल अहमद साहब दुख हो रहा है कि जैसे माँ बाप तो बेचारे नहीं चीज का चाहते होते। उन्होंने खाना क्यों छोड़ दिया? भूख मर गई उनकी? नहीं मतलब ख्याल दे अम्मा असली तो कुछ कहना नहीं, इनसेंसिटिव। तू केड़ा तुम बिंजामी तो घट में, तू केड़ा फरहाद तो घट में, दोनों जोड़ो तुम। अम्मा क्या मतलब? हाय जिन्होंने ख्याल देखे अपनी धी दे तो खाना खाता जाना सी। अच्छा पहले खाना खान लगा तो फिर अपना ख्याल है कि आइला पसंद नहीं आया बर्गर तो तेरे आगा सी ते पसंद पूरा बर्गर छड़ देना, मैं तो खराब ही पूरा खा जानी है। मेरे को पता नहीं क्या बर्गर खा रहे थे तुमसे, उन्हें अच्छा लगा, उन्हें पैसे छोड़ के चले गए वहाँ पे। जब ख्याल नहीं दुखी थे, मैं थोड़ा मजाक कर रहा था, बट और कुछ कहना चाहोगी आप? नहीं बस आखिरी सीन में जब आता है, उसका नाम पता नहीं क्या है, महमल के उसका हजरत ही जो कहते हैं सारे, तो वो जो आता है तो पूछता है सूर्य से ये कौन है। सूर्य ने से देखा खतरनाक निगाहों से, उसके बच्चों की तस्वीर नहीं होती सूर्या के, तो सूर्या पता नहीं बिस्ती करेगी अब। नहीं सूर्या दुखी हुई कि मेरे बच्चे ने, मुझे गुस्से में लगी सूर्या। नहीं सूर्या बेचारी दुखी हुई सी कि मेरे बच्चे ने दसेगी कि मेरे बच्चे ने। सूर्या ने उसे कहा कि मैंने जितना रोना था रो लिया आज, उसने फाइनली इस बात को क्या बस सब। सूर्या दी शादी सराज कर दे, शादी करके तैयारे लगे हो, मैं अभी जो कमानियां चाहिए नसीबा दी जान में सुकून आवे। अच्छा वो उन दोनों का चक्कर टाइप भी था ना पहले वहाँ पे, बिन्यामीन का और सुरैया का। ये पहले मेरी बात आई थी ना। नहीं क्रश था, मतलब वही चक्कर में गलत बोल दिया जिनके शादी की बात टाइप कुछ। खतीजा और बिन्यामीन की लव मैरिज है,
दोनों खदीजा लेकिन याद है पहले भी बोला था ना कि तुम पता नहीं प्यार सा करते थे, पता नहीं कुछ उन्हें सवा महीने कहा कि तेरा रिश्ता होने लगा सी। उन्हें कहा कि अब्बा ने दुश्मनी के वास्ते क्या सी, मैंने उस दुश्मनी को मिटाने के लिए हाँ की थी, मैं तो तेरे ना खतीजा प्यार करना वा, खतीजा के साथ लव मैरिज। खैर इसी नोट शो होता है खत्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें अम्मा टीवी में।